तो भाई तुम ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम सही जगह आए हो। बस एक वीडियो देखो, तुम अपना ऑब्जेक्टिव में 30 कंफर्म कर लो। 100% पक्का बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। कुछ अजीब क्वेश्चन आया तो तुम्हें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि 30 में 30 लाने के लिए कुछ एक दो अजीब क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हर साल आता है। और उसमें तुम अजीब क्वेश्चन कैसे बनाओगे वो भी मैं बताता हूं। तुम बच्चा, जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है ना 15 मिनट पहले, तू लिख, जो वो लिखने बोलता है लिख, और तुम्हें जब भी सिल फाड़ने के लिए बोलता है फाड़, और एमसीक्यू में लग जा। एमसीक्यू में तू लग जा, मतलब तुम्हारे जितने भी इजी क्वेश्चन है वो 10 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। 10-15 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए इजी क्वेश्चन जितने भी है। तू टिक करना, पॉइंट पॉइंट टिक कर लेना, और कंफर्म हो जाना सही है कि नहीं। जिसमें कंफर्म नहीं होगा टिक करना, जिसमें कंफर्म है सही करके रख लेना, वो पेंसिल से, क्योंकि मास्टर देख लेगा फिर दिक्कत कर देगा। उसके बाद मैं बता रहा हूं 10 मिनट के अंदर, उसके बाद बता रहा हूं तुम स्टार्टिंग में ही एमसीक्यू बना लेना। ये मत सोचना पहले सेक्शन बी या सेक्शन डी कंप्लीट कर लेते हैं, आता है मुझे, नहीं बच्चा। क्योंकि एमसीक्यू में कुछ है ना, क्वेश्चन इतने अजीब होते हैं ना एमसीक्यू के, कि तुम्हें उसमें फ्रेश माइंड में ही बनेगा। तुम लास्ट में कोशिश करोगे ना, एमसीक्यू में कभी तुम्हारा नहीं बनेगा, फ्रेश माइंड में वो अजीब अजीब वाला क्वेश्चन बनेगा। अगर तुम एमसीक्यू में चाहते हो 30 में 30, तो बस मैं जितना बता रहा हूं करते जा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हें स्टार्ट करता हूं, तू जाना मत, चुपचाप देख, क्योंकि आधा अधूरा देखेगा फिर वही ज्ञान होगा। जितने टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना सब मैं बता दूंगा, जितने टाइप का क्वेश्चन बनेगा सब मैं बताऊंगा। साइंस में भी सबको 30 में 30 दिलाया हूं, और तुम्हारा मैथ में भी दिलाऊंगा। मैथ एक्सपर्ट ही हूं, ठीक है। तुम यहां ध्यान देना बाबू, कि देखो बाबू, वास्तविक संख्या से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। वास्तविक 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। गुणनखंड से बनेगा तुम्हारा, ठीक है, एक गुणनखंड से बनेगा तुम्हारा, एक बनेगा तुम्हारा क्या, एक बनेगा तुम्हारा क्या, एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम और एचसीएफ से बनेगा, ठीक है, एचसीएफ से बनेगा तुम्हारा, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन बनेगा वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से बनेगा। बस 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, 3 मार्क्स का हर साल आता है, इस साल भी आएगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ अलग करेगा तभी कुछ हो सकता है पॉसिबल, और वो करेगा भी तुम्हारा 10% पेपर थोड़ा अलग थोड़ा नजर आएगा तुमको, जो तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करो तुम 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए तुम तैयार हो अपना मैथ में, ठीक है। क्योंकि मैं सेक्शन बी बता चुका हूं, सेक्शन बी कंप्लीट करवा चुका हूं, थोड़ा लेट लग गया। सेक्शन बी मात्र मेरा कितना 1 घंटा 40 मिनट का बन गया, लेकिन क्या करूं, मुझे डिटेल से बनाना पड़ा। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी सेक्शन सी या सेक्शन डी है ना, उसमें मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मैं कुछ उपाय कर लगाया, क्योंकि वह पूरा लिख के ना बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब मैं शॉर्ट करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लियो क्या करना है सो। अब तू सेक्शन डी और सेक्शन सी देखना कितना तुम्हें मजा आएगा सो। तुम्हारा सारा सेक्शन क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ पे, टेंशन तुम नहीं लेने का। तो अब चलो देखो बच्चा, हम बताते हैं तुम्हारा, ठीक है। पहले इसको मिटा लेते हैं, तुम्हारा एडिट कर लेते हैं तुम्हारा, ठीक है। बाबू ध्यान देना, बस तुमको बता दिए गुणनखंड, एलसीएम एचसीएफ और तुम्हारा अपरिमेय परिमेय संख्या से क्वेश्चन बनेगा। तो देख भाई, तो क्या करना तुम्हारा भाई, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालो उसको देखो बच्चा। अभाज्य गुणनखंड बच्चे लोग क्या करते हैं, 156 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कभी लेट लगता है। अगर तुम्हारा गुना पहाड़ा अच्छा है तुम्हारा, तो तू क्या कर ले, ऑप्शन गुना कर ले, ऑप्शन गुना करके देख सकते हो, तुम्हें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे तुम्हारा 13 3 39, 13 तिया 39, 39 दूनी 40 दूनी कितना होता है, 40 दूनी होता है 80, 80 में 2 घटा कितना था, 78, 78 दूनी, 78 दूनी कितना, मतलब 80 दूना 100, 160, 160 में 4 घटाओ कितना बचता है तुम्हारा, 156, 156 है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बस गुना करके देखना, जिसका ऑप्शन आएगा सही हो जाएगा। अब आज गुणनखंड 84 का देख ले भैया, किसका होता है, देख ले भैया, क्या तुम्हारा 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, ऑप्शन सही हो गया तुम्हारा। खाली गुना करो, बनाओ फटफट तुम्हारा। 5005 का तुम्हारा क्वेश्चन में आया तो तुम्हारा 13। अब तुम क्या कर लो, गुना कर लो इसमें भी तुम्हारा, नहीं तो गुना करोगे ऐसे निकाल भी सकते हो, जब बड़ा होता गुना करके नहीं, ऐसे निकालो तुम्हारा। 5 से देंगे तो यहाँ जगह तुम्हारा 1 0 1, ठीक है, ऐसे तुम निकाल सकते हो तुम्हारा, ठीक है। निकालने का मन हो तो निकालो, नहीं निकालने का मन तो नहीं निकालो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम देखो किससे देखो तुम्हारा, फिर देख सकते हो तुम्हारा किससे, 7 से देख सकते हो तुम्हारा, ठीक है, 7 से वगैरह से देख सकते हो तुम्हारा 7 यहाँ जगह एक बार में। और फिर तुम्हें पता, इसलिए तुम्हें ये पता नहीं चले किसे भागा देना, इसलिए हम सबसे बेस्ट ऑप्शन बोलते हैं गुना करने वाला। क्या मतलब गुना करने वाला, तो देख लो भैया 13 गुने 11 कितना होता है तुम्हारा, 13 गुना 11, 13 दे 130, 130 और प्लस 13 कितना होता है तुम्हारा 143, 143 गुना 7 कर लेना तुम्हारा, गुना जल्दी ले लेगा तुम्हारा फटाफट, हाँ या ना। 7 21 21 बकियात में 2, 7 28 28 और 2 कितना तुम्हारा 28 और 2 30, 30 जीरो बकियात में 3, 7 एकम 7, 7 3 10 हो गया, कितना है तुम्हारा 1001, और फिर गुना 5 आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर 1। गुना करके देख सकते हो, तुम्हारा गुना अच्छा है तो गुना करके देखना, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हो, जैसे तुम्हारा मर्जी वैसे करना, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। फिर आवाज गुणनखंड इसका देख ले, तुम्हारा आवाज गुणनखंड कैसे बनेगा इसका, तुम्हारा 96 का, बस वही करना तुम्हारा, 96 का करना तुम्हारा, बस वही करना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 24 दूना 48, 48 दूना 96 हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा तुम्हारा। 96 का आवाज गुणनखंड का 2 से अधिकतम घात होता है तुम्हारा, क्या तुम्हारा 96 का आवाज गुणनखंड 2 से अधिकतम घात है, कितना घात है तुम्हारा 96 का निकालो भैया, इसमें तुम्हारा करना पड़ेगा क्या, तुम्हारा 96 का निकालेंगे तुम्हारा क्या 2 बार में दे देंगे, थोड़ा सा पेन पतला लिखते हैं तुम्हारा, होगा तुम्हारा कितना, यहाँ जाएगा तुम्हारा 90 45 48 48 96, फिर दुका पड़म कितना होगा तुम्हारा, ये होगा 2 4, फिर दुका पड़म कितना तुम्हारा 1 12, फिर यहाँ पर तुम्हारा होगा क्या 6, फिर होगा तुम्हारा यहाँ पर 3 है ना, के को 2 1 2 3 4 5, कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, कौन सा 5 नंबर होगा, क्या तुम्हारा 5 को इसका घात, पावर कितना तुम्हारा 5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या 140 को वही गुना करके निकाल लो, गुना करके निकाल लो कितना होगा तुम्हारा, ये ऑप्शन भी हो जाएगा तुम्हारा। फिर क्या कर लेगा तुम्हारा वही 120 को आवाज गुणनखंड गुना करके निकाल लो, ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा, ये 5 3 15 15 30 30 दूनी
30 19 7 7 120 आया कि नहीं आया? बस तू बस इतना करना, तुम्हें समझ आएगा। दो सम परिमेय संख्या कितनी बीच कितने कम से कम कितने विषम संख्या हो सकती है तुम्हारा? दो सम परिमेय संख्या, दो सम परिमेय संख्या तुम बीच में कितने हो सकते हैं तुम्हारा? दो सम परिमेय या दो और चार के बीच में कितने हो सकते हैं तुम्हारा? कितना कितना पॉसिबल है? एगो तीन, कल तीन एक ही संख्या हो सकता है, ऑप्शन ए। दशमिक संख्या का एक 111 क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा तुम्हारा? पूर्ण संख्या। दशमिक संख्या 111 क्या है तुम्हारा? प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी, परिमेय संख्या भी। इनमें से सब सही हो जाएगा, इनमें से सब सही हो जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तुम्हारा परिमेय संख्या का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है? ध्यान ध्यान देना। बोलो इनमें से कौन परिमेय संख्या? रूट 5 का वैल्यू टूट नहीं सकता, रूट 3 का वैल्यू टूट नहीं सकता, रूट 5 का वैल्यू टूट नहीं सकता, लेकिन रूट 100 ये 10 में आता है, 10 गुना 10 हो जाएगा क्या? एक 10 निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? ठीक है, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 का तुम्हारा 20, ऑप्शन कौन होगा? 2 नंबर। समझ में आया कि ये तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये आ गया तुम्हारा क्या? परिमेय संख्या। अब आप परिमेय संख्या क्या? ये भी परफेक्ट होगा सर, ये नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, रूट 49 भी परफेक्ट 7 का नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनमें से कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या कौन है तुम्हारा? देख भैया परिमेय संख्या क्या है? 64 लिख सकते हैं 8 और 16 लिख सकते हैं 4, तो 4 बटा 8, 8 बटा 4, कौन सा ऑप्शन? बी नंबर हो जाएगा तुम्हारा। हाँ या ना? समझ में आया तुम्हारा? कौन परिमेय संख्या? कौन सा? देखो परिमेय संख्या कौन सा तुम्हारा? देख भैया रूट 2 का वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, इसमें तुम्हारा रूट 4 का वैल्यू कुछ फिक्स नहीं, काटेंगे तो रूट 4 का वैल्यू फिक्स नहीं है, इसे दोनों नहीं होगा। बस अगर तुम्हें यार तुम्हें सॉल्व करने का मन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं तो होता नहीं है, ज्यादा तुम 2 ऑप्शन करके आ सकते हो। अगर तुम सॉल्व करने का मतलब देखना ही परफेक्ट रिजल्ट किसी न किसी को होगा। कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय कौन सा संख्या तुम्हारा? देख ले बच्चा, अपरिमेय संख्या कौन है तुम्हारा? अपरिमेय संख्या, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। इसका क्या? a प्लस बी, a माइनस बी। गधा का स्क्वायर, बैल का स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा? गधा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बैल का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। कितना होगा तुम्हारा? 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना होगा? 1। ये तो हो गया परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। 22/7 भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना? एक पॉइंट बाद रुक जाता। पाई का वैल्यू क्या? अपरिमेय। याद कर लो, पाई का वैल्यू क्या तुम्हारा? अपरिमेय। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड नंबर, ठीक है। नींद में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है कौन? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय अपरिमेय नहीं है। देख ले भैया, ये तो परिमेय, ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन 4। अच्छा देखते तुम्हारा काट के तुम्हारा देख ले भैया, कट जाएगा, हो सकता है 75 को देख लो, 75 को 2 सकते तुम्हारा कितना? 5 का पड़ाम देते, 5 का पड़ाम 7 एक बार में, और यहाँ जगह तुम्हारा 25 25 5 बार में, कितना होगा तुम्हारा? अब नहीं टूटने वाला, यहाँ कर देंगे तुम्हारा क्या? रूट 15, क्या कर देंगे तुम्हारा? रूट 15 कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। नहीं तो ये आहार दे सकते हैं, 5 का पड़ाम 3 बार में, ठीक है। ये 3 आ गया तुम्हारा। 48 भी दे सकते हैं, 48 को क्या दे देंगे तुम्हारा? दुका पड़ाम कितना बार में तुम्हारा? 24 बार में, फिर दुका पड़ाम कितना? 12 बार में, फिर दुका पड़ाम कितना बार में तुम्हारा? 6 बार में, फिर दुका पड़ाम 3 बार में। देख भैया जोड़ जोड़ा में मतलब रूट 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या है, ठीक है। आप परिमेय नहीं मतलब परिमेय क्या तुम्हारा? परिमेय संख्या। तुम्हें गलती एक भी नहीं करना, यहाँ 3 मार्क्स में फिक्स कर रहा हूं इस चैप्टर का। आप परिमेय संख्या नहीं है, फिर परिमेय संख्या कौन? परिमेय संख्या नहीं है। देखो भैया कटेगा कौन? ये कट जाएगा, रूट 8 को लिख सकते हैं क्या तुम्हारा? 5 गुना यहाँ पर दो केवल होगा तुम्हारा, 1 2 और 3 बार होगा तुम्हारा, तो 1 2 निकल जाएगा, 1 2 बच जाएगा, तो रूट 2 कट जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा आंसर। कौन सा? 4 नंबर। अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सा? अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय पूछ रहा, परिमेय कौन है तुम्हारा? देख ले भैया, ये देख ले भैया, रूट 9 का 3 होता है तुम्हारा, रूट 16 का 4 होता है तुम्हारा, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय नहीं का मतलब होता है परिमेय संख्या। क्लियर हो गया तुम्हारा? अब देखिए एलसीएम एसएल क्वेश्चन कैसे आ गया तुम्हारा। सो बोल रहा है दो क्रमिक विषम संख्या, दो क्रमिक विषम संख्या कौन कौन ले लेते तुम्हारा? कौन कौन ले लेते तुम्हारा? ले लेते 3 और 5। 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? तुम लोग कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। 3 को लिख सकते हैं क्या तुम्हारा? 3 को लिख सकते हैं तुम्हारा 1 गुना 3, और तुम्हारा 5 को क्या लिख सकते हैं तुम्हारा? 1 गुना 5। तो भैया एक ही कॉमन है ना, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा तुम्हारा। लगातार दो धनात्मक पूर्णांक संख्या एचसीएफ क्या होगा तुम्हारा? धनात्मक। धनात्मक कोई भी संख्या ले लो, 2 और 3 ले लो, 2 और 3 ले लो तुम्हारा। 2 का क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2, और 3 को क्या लिख सकते हैं तुम्हारा? 1 गुना 3, है ना? एक एक सेम होगा, इसलिए ऑप्शन कौन होगा तुम्हारा? 2 नंबर, 1 वाला आंसर सही होगा। 6 और 20 का भैया, 6 और 20 का, 6 का क्या लिख सकते हैं तुम्हारा? 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 का, और 20 को क्या लिख सकते हैं तुम्हारा? 2 गुना क्या तुम्हारा? 2 गुना 10 लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हो 2 गुना 5, ऐसे लिख सकते हो तुम्हारा। कितने? 2 ही सेम है, तो क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भाई तुम्हारा क्या? 26 और 91 का, 26 और 91 का, 26 का तुम्हारा क्या? 2 गुना 13, और 91 का भी लिखा सकते हैं, 91 को लिखा सकते हैं, लिखा सकते हैं, भाग करके लिखा लो तुम्हारा 91 का, 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, तो भैया क्या हो जाएगा? 13 सत्ती 91, 13 13 सेम है, तो मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड नंबर होगा सही। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाला। अब देख भैया संख्या 18 और 12 का एचसीएफ, 12 18 का 18 क्या लिखते हैं? 2 गुना 9, 9 को लिखते हैं 3 गुना 3, हाँ है ना? अब फिर लिखते हैं 12, 12 क्या लिखते हैं तुम्हारा? 2 गुना 6, 6 लिखते हैं 2 गुना 3, हाँ है ना? देख भैया यहाँ पे 2 सेम है, एगो 3 सेम है, कितना हो? 3 दूनी 6, ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा? 2 नंबर। समझ में आ रहा है कि ना? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम बाबू तुम्हारा क्वेश्चन छूटा ना भैया तुमको बम छुड़ा देंगे, हम पहले बता रहे हैं तुमको। 12 क्या तुम्हारा? 2 गुना 3, है ना भाई? 3 छो 12, 15 क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तुम्हारा? क्या लिख सकते हैं 15 को? 15 लिखेंगे 2 3 गुना 5, हाँ है ना? और यहाँ देख ले भैया 21 को भी इसमें 3 ही आएगा, तो ऑप्शन कौन सा? 3 3 समय सेम आएगा, 3 3 सेम आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा? 1 नंबर सही हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? आप तुम्हारा 100% 3 क्वेश्चन बन जाएगा। किसे? तुम्हारा परिमेय संख्या से शुरुआत में 3 क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा एग्जाम में, हाँ या ना? अब आप देखो पॉलिनोमियल का,
भूख ने तेरे वास्ते, हमको 30 में 30 चाहिए तेरे एमसीक्यू में, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं वो बगोती इंसान नहीं हूं कि भाई वीडियो पे वीडियो डालना, बस एक वीडियो दूंगा तुम्हें और तुम्हें पक्का पक्का मस्त में 30 में 30 दिलाऊंगा, वो इंसान मैं नहीं हूं भाई। मैं एकदम भाई मस्त तुम्हारा एग्जाम का एकदम बढ़िया प्रिपरेशन कराने वाले इंसान हूं, ठीक है। अपना टाइम दे रहा हूं तुम्हें, तुम अच्छा रिजल्ट लाओगे भैया। देख भाई सुनांग बोलेगा डायरेक्ट इसको वैल्यू को जीरो कर देना, जीरो कर देंगे भैया। जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा 64, 64 किसका था 88 64, 88 कितना था तुम्हारा 64, तो भैया 88 64 होगा तुम्हारा, और क्या जाएगा तुम्हारा 8, मतलब 8 गुना 8 होगा तुम्हारा, एक 8 निकल जाएगा, जब भी लिख लेगा तो प्लस माइनस में रहता है क्या तुम्हारा प्लस माइनस 8 निकल जाएगा जेड बराबर, ठीक है। तो प्लस माइनस इसके साथ तुम्हारा 1 नंबर होगा तुम्हारा। एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, बेटा इसको माइनस से 2 प्लस में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5, रूट में चल जाएगा तो रूट 5 माइनस प्लस, माइनस प्लस कौन सा होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर थर्ड, या तुम्हारा प्लस माइनस दोनों में निकलता है, खाली एक चीज लिख के मत आना बच्चा, वरना जाएगा भीतर, तो मत बोलना, ठीक है। यहां भी तुम्हारा स्क्वायर माइनस होगा प्लस में जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों निकलेगा, तो आंसर ऑप्शन होगा 4 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। तो भाई ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सो देखो भैया ये सुनांग वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सो देखो बच्चा सबसे पहले लिखते क्या तुम्हारा, इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 ये लिख दे तुम्हारा। सबसे पहले माइनस को कॉमन लेते, माइनस को पहले हटा दे भाई, टेंशन लेते काम है। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस रहेगा तो उसको पहले हटा देना, क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस के माइनस जगह प्लस होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, और माइनस के प्लस की जगह माइनस होगा, हाँ है ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना आसान होगा तुम्हारा। माइन 2 को ऐसे तोड़ो या माइनस 1, यहाँ क्या तो कुछ नहीं थे माइनस 1 आ जाए तुम्हारा, ठीक है। तो 2 को तोड़ते तो 2 का पढ़ा एक बार में, तो क्या करें माइनस 1 चाहिए, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचे, लेकिन हमको 1 नहीं चाहिए, हमको माइनस 1 चाहिए, इसलिए हम 1 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा माइनस 1, तो हम क्या लिखेंगे तुम्हारा, अभी माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ, तुम क्या कर रहे तुम्हारा, हम क्या लिखेंगे तुम्हारा एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर क्या प्लस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, आया समझ क्या करना है तुम्हारा। अब फिर क्या करेंगे तुम्हारा, हम क्या करेंगे तुम्हारा, यहां से देख बच्चा, यहां से तुम क्या कर सकते हो तुम्हारा, यहां से तुम दोनों में से एक्स कॉमन ले सकते हो, तुम्हारा क्या लेंगे तुम्हारा एक्स, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तुम्हारा, हाँ ये ना कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स कॉमन लेने के बचेगा तुम्हारा एक्स प्लस 1, ठीक है। और मैं क्या करेंगे तुम्हारा यहाँ माइनस 2 कॉमन लेने क्या बचेगा तुम्हारा एक्स प्लस 1, हाँ है ना बराबर 0, क्या बचेगा तुम्हारा बराबर 0 बराबर 0। अब क्या होगा तुम्हारा देख बच्चा ये और ये सेम है, तो एक्स प्लस 1 ले लेंगे कॉमन, और यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 बचेगा, हाँ या ना। फिर देख बच्चा तुम्हारा क्या करेंगे, हमको बोल रहा बराबर 0, तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा, एक बार इसको हम 0 रखेंगे, एक बार इसको हम 0 रखेंगे, तो क्या होगा तुम्हारा एक्स प्लस 1 बराबर 0, मतलब एक्स बराबर कितना होगा तुम्हारा -1, और यहाँ होगा तुम्हारा एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है तुम्हारा एक्स बराबर 2, ठीक है। ये और ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा सही, कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा, समझ में आना चाहिए ये वाला तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते तुम्हारा, ठीक है। आसान था, हम तुमको बहुत अच्छा सेक्शन सी में तुमको और सेक्शन बी वाला में वीडियो में अच्छे से बता दी सुनांग निकालने के लिए, अब यहाँ उतना टाइम लेंगे नहीं हम, ठीक है। अब भैया देख भैया तुम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा एक हम तुम्हें एक तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक देते तुम्हारा, एक शॉर्ट ट्रिक देते तुम्हारा, हम पक्का वाला देते हैं, समझना चाहोगे तुम शॉर्ट ट्रिक, तो बाबू ध्यान देना तुम्हारा क्या इसमें क्या करेंगे हम, तो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 रहेगा, तो क्या करना 2 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 को हम तोड़ सकते हैं तुम्हारा 2 गुना 1 में, 2 गुना 1 में, 2 गुना 1 में तोड़ सकते हैं, हाँ या ना। तो कुछ मत करना, यहाँ प्लस साइन में, यहाँ प्लस साइन में लिखना 2 प्लस 2 और क्या तुम्हारा प्लस 1, क्या तुम प्लस 2 और प्लस 1। अब उसको सेकंड स्टेप करेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या तुम्हारा कितना तोड़ सकते हैं इसको, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब क्या करना साइन चेंज, क्या करना साइन चेंज, साइन चेंज तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा क्या होगा तुम्हारा, ये प्लस जगह माइनस 2 लिखना, यहाँ प्लस जगह माइनस 2 लिखना, माइनस 1 लिख देना, ऑप्शन नंबर 4। देख भाई ये तुम्हारा सुनांग कैसे निकालें इस फॉर्मूला का, ये तुम स्टार मार्क रख लो क्योंकि ये सुनांग से निकलेगा ही नहीं, इसके लिए लगाना पड़ेगा तुम्हारा क्या क्या प्लस, या तुम्हारा सुना ये मूल निकालने फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ, इसको लगा के इसमें लगाना पड़ेगा, तो क्या लगा देंगे तुम्हारा सुनांग से निकले, कोशिश करना नहीं निकलेगा तुमसे, ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगेगा इसमें, शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, क्या सर ऐसा कौन सा शॉर्ट ट्रिक देने जो लगने लगा, बेटा इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, बाकी सब में लग जाएगा, तुम दिखाते क्योंकि ये सुनांग का क्वेश्चन है ये नहीं, इसमें डाल दिया तो अलग बात है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा बी मेरा क्या है -7, तो यहाँ माइनस माइनस पाएगा प्लस 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना तुम्हारा 49 माइनस 4 गुना ए गुना सी, ए मेरा 1 है, सी मेरा क्या 2 है, तो कितना होगा तुम्हारा 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा बटा 2a, ए कितना मेरा 2 मतलब 2, ये ए मेरा 1 है, ठीक है। तो कितना होगा तुम्हारा 7 प्लस माइनस यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा 41, क्या तुम्हारा रूट 41, हाँ या ना, बटा कितना तुम्हारा बटा हो जाएगा 2, क्या तुम्हारा 2, हाँ या ना 2 दे तुमको हम दे देंगे तुम्हारा। तो इसमें तुम्हारा यही दिक्कत है, तुम्हारा हम दिखा दिए कि भैया ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर इस सब में कुछ हमको लग ही नहीं रहा है, अगर तुमको ऑप्शन सही लग रहा है तो हमको बताना कमेंट में, ठीक है। चलो बच्चा ये क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्टिस बना है तुम्हारा 4 तिया 12, 12 कैसे तोड़ो कि 1 आ जाए, तुम्हारा 12 को ऐसा तोड़ो कि क्या जाए तुम्हारा 1 आ जाए, तुम्हारा 4 तिया 12 है ना भाई, 4 तिया 12 में टूट जाएगा तुम्हारा, अभी माइनस में तो -4 और -3 है तुम्हारा, -4 और -3 है, -4 और -3 है। अच्छा बेटा यहाँ पे तुम्हारा देख लो भाई सुनांग का क्वेश्चन है ये नहीं, देखो पढ़ने में गलती करना, जैसे हम गलती किए वैसे तुम भी गलती करोगे बेटा चाटोगे, लेकिन यहाँ क्या तुम्हारा क्या बोला है गुणनफल, क्या गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा सी अपॉन ए, क्या तुम्हारा सी अपॉन ए, सी कितना मेरा -4, ए कितना मेरा 3, क्या होगा -4/3, गलती मत करना, देख लेना क्वेश्चन, सुनांग देखिए सुनांग मत निकलने बैठ जाना, ठीक है, गलती भी कर दिया था हम।
क्या है तुम्हारा फिर क्वेश्चन का योगफल निकालना। योगफल क्या था तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा ए बेटा बड़ा माइनस का माइनस बी कौन है, बी मेरा यहाँ कौन है तुम्हारा एक्स का वाला ही, एक्स का आगे वाला मेरा बी होता, ठीक है ना, एक्स का आगे वाला, ठीक है, यहाँ जाएगा -7। और बेटा ए कौन है तुम्हारा, यहाँ ए कौन है 6, क्या तुम्हारा 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/6, 7/6, कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा 2 नंबर सही हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर बाबू। देखो ग्राफ का क्वेश्चन इसमें एक पक्का रहता है, तुम देख लेना अपना, तुम्हारा कितना देखो भाई कितना बार कट किया है, कितना बार कट किया, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा 2 नंबर 4 सही होगा। इसमें कितना बार कट किया, 1 2 3, 3 बार कट किया, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा 3, 1 सही हो जाएगा तुम्हारा। इसमें कितना बार कट किया है, इसमें कट किया कितना बार, एक ही बार कट किया, कितना बार एक्स को पूछ रहा है, एक्स को अगर वाई लिखा हुआ रहेगा तो वाई में ध्यान देना, एक्स को पूछा कितना बार कट किया, एक ही बार, एक हो जाएगा तुम्हारा। ग्राफ बहुपद के सुनांक की संख्या क्या, सुनांक की संख्या कितना, एक बार एक्स में कट किया 2 बार किया, कितना होगा आंसर 2 हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें भी 2 बार कौन सा होगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा नंबर 2 हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हारा, क्लियर करवा दिए। दो चल रेखीय समीकरण में क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा तुम हम बता दिए तुम्हारा, देख लो बहुपद में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। एक बन जाएगा तुम्हारा क्या, ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा जो भी बताएं तुम्हारा। दूसरा कौन सा अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा वाला, और एक बनेगा तुम्हारा सुनांक वाला, क्या तुम्हारा सुनांक वाला क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। इतना 3 टाइप बनेगा, बस 3 टाइप का बनता है इसमें भी, ठीक है, 3 से 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स है तुम्हारा, 5 क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स करवा दिए हम, तुम्हारा 5 क्वेश्चन लगभग फिक्स हो गया तुम्हारा एग्जाम में। अब देखो बच्चा, दो चल रेखीय समीकरण में कितना क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, दो चल रेखीय समीकरण में तुम्हारा बस एक आएगा तुम्हारा क्या, एक आएगा तुम्हारा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी, एक आएगा तुम्हारा क्या तुम्हारा, एक आएगा तुम्हारा समांतर, क्या तुम्हारा समांतर कंडीशन याद है, समांतर आएगा तुम्हारा, एक आएगा तुम्हारा संपाती, क्या तुम्हारा सनपमीकरपाती संपाती। ये सब तुम्हें याद है कि नहीं याद है, अरे बेटा अगर नहीं याद है तो तुम बाबू तुम बहुत तकलीफ में जाने वाले हो, पहले बता रहे तुमको हम, क्योंकि बिना इसको याद किए हुए तुम नहीं बना पाओगे क्वेश्चन। कंडीशन तुम्हें याद होगा, कंडीशन याद है या नहीं याद है, तुम्हारा पी प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है कंडीशन तुम्हारा, प्रतिच्छेदी के लिए A1/A2, A1/A2 कट एक शुरू में कटेगा B1/B2, ये कंडीशन रहेगा तो क्या होगा प्रतिच्छेदी, क्या बोलेंगे तुम्हारा प्रतिच्छेदी, हाँ या ना। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा समांतर, समांतर जो होगा तुम्हारा प्रतिच्छेदी मतलब जो कट करे पॉइंट, समांतर मतलब तेरे घर के सामने घर बनाएंगे लेकिन तुमसे कभी मिलने ना जाएंगे। तो समांतर में जो होगा तुम्हारा, समांतर में होगा तुम्हारा क्या होगा, समांतर में तुम्हारा कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब लास्ट वाला कट जाता है तुम्हारा। समांतर बेटा एक दूसरे पर लेटा हुआ एकदम रंग दे बसंती, मतलब समझ लो तो सात समुद्र गाना सुनियो, टिप टिप बरसा पानी, अक्षय कुमार टंडन रवीना टंडन देखिए एकदम चिपक के बैठी हुई रहती है, वैसे ही तुम्हारा यहाँ रहेगा A1/A2 B1/B2 और तुम्हारा C1/C2, ये हाल रहेगा तुम्हारा सबका सब इक्वल। क्या देखा तुम्हारे भैया, प्रतिच्छेदी में अगुम कट जाएगा, समांतर लास्ट में कटेगा, समांतर सब इक्वल रहेगा भाई, उसी से क्वेश्चन तुम्हारा बनने वाला है। देख लो भैया, अभी एक 3 चीज याद कर लेना, क्योंकि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा दो चर एक्स और वाई के रेखिक समीकरण ax + bx कितने अधिकतम हल संभव है, कितने अधिकतम हल संभव है तुम्हारा भैया, चर कितना तुम्हारा देख लो भैया, तुम्हारा क्या है इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए भैया जब भी हल बोलेगा अनगणित हल होगा इसका तुम्हारा, ठीक है। रेखिक समीकरण युग में संगत या आरेख की रेखाएं होगी, कितनी रेखाएं होगी तुम्हारा, आरेख की रेखाएं होगी कितनी तुम्हारा, कितनी होगा तुम्हारा, दो या तीन, दो या भी को तुम्हारा, दो भी समांती से तो प्रतिच्छेदी तुम्हारा क्या बोला तुम्हारा संगत, बेटा संगत में तुम्हारा क्या, एक समांती मतलब तुम्हारा एक दूसरे में लेटा हुआ रे, दो रेखा अपने से लेटा हुए, एक पॉइंट कट करे, तो कौन होगा तुम्हारा युग में संगत का बनेगा, दो में, एक तुम्हारा क्या समांतर में, एक प्रतिच्छेदी में, और समांतर नहीं समांती संपाती में क्या प्रतिच्छेदी में। बच्चा समांतर में इसको बोलते हैं क्या असंगत, क्या बोलते हैं तुम्हारा असंगत। क्लियर नहीं क्लियर, चलो बाबू और आगे देखो। इसमें क्या ax + by बराबर c है, lx + my बराबर n है, गुणज के बीच में संबंध या क्या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल किसमें तो तुम्हारा अद्वितीय हल मतलब सिंगल हल, सिंगल हल मतलब सिंगल हल, प्रतिच्छेदी कंडीशन बताए थे हाँ या ना, बेटा बता दी तुम्हारा क्या बताया तुम्हारा, देख बच्चा देख बच्चा क्या होगा तुम्हारा a और बेटा क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा l, क्या तुम्हारा l डज नॉट इक्वल टू क्या तुम्हारा b और बेटा क्या तुम्हारा m, इसका तुम्हारा m, हाँ या ना बेटा, ये गुणाम जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा गुणाम यहाँ पे, क्या जाएगा am डज नॉट इक्वल टू LB, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड नंबर, हाँ या ना। क्लियर होगा नहीं क्लियर हुआ, बोलता है समीकरण युग्म का हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा बाबू, ये हल का डाल के देखो, एक यहाँ डालेंगे कितना होगा, यहाँ होगा 2, यहाँ डालेंगे 4 डालेंगे, 2 + 4 कितना 6 होता है, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, देख रहे तुम्हारा x को डालते हैं यहाँ पे 1, ये x को 1 डालते हैं यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा 5 एकम 5, y को चलते 4 यहाँ पे डालते तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा 5 में से 4 घटा कितना हो जाएगा 1, हाँ हाँ आ गया, यही होगा ऑप्शन, डाल के देखना आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, हल करने में डाल के देखना बाबू ऑप्शन, ठीक है। आदित्य हल का कंडीशन क्या अभी पढ़े, क्या होता है तुम्हारा कटा हुआ रहता है तुम्हारा अगुए में। फिर तुम्हारा संगत का पूछेगा, संगत, संगत बेटा संगत क्या होगा तुम्हारा, संगत, संगत मतलब क्या तुम्हारा जो कट कर जाए, जो तुम्हारा कट कर जाए, संगत वही तो तुम्हारा बाबू, संगत में तुम्हारा कट कर जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, देख लो बच्चा कौन सा होगा तुम्हारा, देखो ये संगत में ये भी होगा और कौन होगा तुम्हारा, ये भी होगा संगत में तुम्हारा, बेटा ये नहीं होगा समांतर के लिए, ये तुम्हारा समांतर के लिए ये क्या तुम्हारा ये, ठीक है। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया है, आंसर मत देखना, इसमें तुम्हारा कौन सा होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ये होता है तुम्हारा संपाती के लिए, और ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या या तुम्हारा प्रतिच्छेदी के लिए, ए और बी दोनों होगा तुम्हारा, ठीक है।
समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 7 है, x माइनस वाई बराबर 1 है, तो कौन सा होगा तुम्हारा? डाल के देखोगे, देखो डाल के देख बच्चा, 4 3 7 मिला के 7 होगा ना, और यहाँ तुम्हारा 4 में 3 घटेंगे, ऑप्शन नंबर 3 एकदम शॉर्ट से बन गया तुम्हारा। दो चलो देखिए समीकरण यू का अनंत हल। अनंत हल कब होता है तुम्हारा? अनंत हल जब एक दूसरे में लेटर आता है। रवीना टंडन, अक्षय कुमार, टिप टिप बरसा पानी, कौन सा होगा तुम्हारा? कौन सा होगा तुम्हारा अनंत हल? किसमें होगा तुम्हारा? बी नंबर, कौन सा? सब इक्वल रहेगा उसमें। समीकरण युग में ए एक्स प्लस 3 वाई प्लस बराबर 4 है, 3x माइनस वाई बराबर 10 है, तो इसका हल ज्ञात करें। हल ज्ञात कर ले तुम्हारा, इसका हल ज्ञात करें। डाल के देखो बच्चा, डाल के देखो तुम्हारा, यहाँ डाल दो तुम्हारा, ये डाल के दो डाल देंगे, दो डालेंगे कितना होगा? 5 दूनी 10, और यहाँ डालेंगे -2, तो -2 होगा तो 3 दूनी 6, माइनस 10 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 4 आ गया। फिर देखो यहाँ 2 डाल के देखो, 3 दूनी 6, यहाँ डालेंगे माइनस माइनस होगा तुम्हारा क्या? माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 6 और 4 10 हो गया। ये ऑप्शन होगा तुम्हारा, डाल के देखना बन जाएगा तुम्हारा। इसको भी डाल के देखोगे, इसमें बन जाएगा तुम्हारा 2,1 आएगा तुम्हारा, ठीक है। आप क्या तुम्हारा ये क्वेश्चन देखो, बोलता है 4x प्लस 3 वाई बराबर 5 है, 2x प्लस के वाई बराबर 1 है, के का मान ज्ञात करें जब क्या हो तुम्हारा? असंगत। क्या तुम्हारा? असंगत हो। असंगत कंडीशन क्या तुम्हारा? असंगत कंडीशन क्या तुम्हारा? लास्ट में कटा हुआ, लास्ट में कटा हुआ रहता है तुम्हारा, लास्ट में कटा हुआ रहता है तुम्हारा, तो दोनों इक्वल रहता है तुम्हारा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये कंडीशन तुम्हारा डाल के देख लें। चलो a1 कितना मेरा 4, a2 कितना मेरा 2, और b1 कितना मेरा 3, और b2 कितना तुम्हारा k, ठीक है। बेटा क्या करो तुम डाल दो, दो का काटेगा 2 बार में, अब तुम यहाँ के डाल दो, यहाँ डाल दो 3, तो के बराबर क्या होगा तुम्हारा? ये इधर भागा आ जाएगा, इधर गुना आ जाएगा, 3/2, 3/2 किस ऑप्शन में तुम्हारा नजर आ रहा है? 1 नंबर में। हो गया सही तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या किए? खाली भेजें, 2 को यहाँ भेजें, के को यहाँ भेजें, आगे 3/2। अब देखा इसका हल कौन सा होगा बाबू? इसका हल देख लेना तुम्हारा, 2 डालेंगे यहाँ, 3 4, यहाँ 1 डाल देंगे, -1 डालेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे -1 डाल देंगे, -1 ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे -1 होगा शायद, ठीक है। तो -1 होगा तुम्हारा, माइनस में प्लस होगा तो 4 1 5 होगा तुम्हारा। यहाँ डाल के देखो तुम्हारा क्या होगा? 2 3 दूनी 6 हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ -1 डालेंगे कितना होगा? यहाँ पर -2, तो 6 में से 2 घटा कितना? 4, तो -1 होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन गलत कर दिया तुम्हारा, यहाँ जाएगा नंबर 1। ये तुम्हारा हो गया खत्म कहानी। कितना टाइप क्वेश्चन बनेगा? मात्र 2 टाइप क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। एक्स और वाई का हल वाला पूछेगा तुमसे, और दूसरा पूछेगा तुम्हारा क्या? प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, या तुमसे पूछेगा अद्वितीय हल, या पूछेगा तुमसे क्या तुम्हारा? ये पूछेगा संगत, असंगत, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। 2 ही क्वेश्चन पूछने वाला तुम्हारा, 7 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, बस गिनते जा कितना क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हो तुम्हारा। द्विघातीय समीकरण बताइए सर। बेटा द्विघातीय समीकरण कितने क्वेश्चन बताएंगे तुम्हारा? इसमें बनेगा तुम्हारा किसी से कम 3 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा इससे तुम्हारा। एक विविध का निकालने वाला बोलेगा, वी का कतर, जो भी बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उतना अच्छे से नहीं आता तुम्हारा। डी डी निकालने बोलेगा तुम्हारा। दूसरा क्या? तो प्रकृति, प्रकृति बोलेगा तुम्हारा, प्रकृति ज्ञात कीजिए तुम्हारा, है ना भाई। तीसरा बोल सकता है तुम्हारा क्या? कौन सा द्विघातीय समीकरण है? कौन सा द्विघातीय समीकरण है? द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है, वो जांच करने बोलेगा तुम्हारा। अभी जांच करवा देंगे फट के तुम्हारा। फिर क्या तुम्हारा? कौन कंडीशन के का वैल्यू पूछेगा, के का वैल्यू पूछेगा तुम्हारा, के का बताइए वैल्यू, के का वैल्यू पूछेगा। ये 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और 4 में कोई 2 से नहीं तो 3 क्वेश्चन आ जाएगा, कम से कम 4 3 क्वेश्चन रखो तुम्हारा। 7 बता दिए, और ये चैप्टर बताएंगे, 10 क्वेश्चन कंप्लीट होगा तुम्हारा। देख बाबू, कौन सा द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण कौन सा है बाबू? देखो देखो, यहाँ इसे गुना करेंगे तो यहाँ करेंगे गुना, तो यहाँ 2x आएगा तुम्हारा, और इसको खोलेंगे तो यहाँ x² आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये द्विघातीय समीकरण है, क्योंकि x², जिसमें x² बच गया वो द्विघातीय समीकरण हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तुम्हारा। देख बाबू, यहाँ खोलेंगे तो यहाँ x² आएगा, x² ये x² क्या जाएगा? कट जाएगा, नहीं होगा ये। इसको खोलेंगे x² आएगा, इसको खोलेंगे x² आएगा, कट जाएगा, नहीं होगा ये। इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है, और ये है। इतना शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं तुम्हारा। देखो बच्चा, यहाँ पे क्या करेंगे? x² गुना x² आएगा तुम्हारा, यहाँ x गुना x क्या x² आएगा तुम्हारा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। देख बच्चा, यहाँ इसको खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी x² क्या जाएगा? कट जाएगा तुम्हारा। यहाँ देखो, ये 2x गुना x क्या जाएगा? 2x² हो जाएगा यहाँ पे इसमें, और इसमें क्या होगा तुम्हारा? इसमें तुम्हारा x गुना x² आएगा। जब हम 2x में x घटाएंगे तो 1x बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। 2x² में 1x घटाएंगे कितना होगा? 1 बचेगा, इसलिए ये 3 नंबर हो गया। शॉर्ट बता रहे तुम्हारा, 5-10 मिनट में तुम्हारा एमसीक्यू कंप्लीट होगा तुम्हारे एग्जाम में। कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है? कौन नहीं है? मतलब द्विघातीय समीकरण नहीं है, द्विघातीय समीकरण नहीं है मतलब क्या तुम्हारा? वो समझ लो तुम्हारा क्या कटने वाला है तुम्हारा। कौन सा तुम्हारा? देख लो बच्चा, तुम्हारा क्या होने वाला है तुम्हारा, देख लो भैया, यहाँ 2x आ रहा है, 2x आ रहा है तुम्हारा, x आ रहा है, ये तो द्विघातीय समीकरण है, ये नहीं लेंगे हम। यहाँ भी तुम्हारा यहाँ 2x यहाँ 2x और यहाँ x है, ये भी तो है, ये भी नहीं लेंगे हम। ये भी यहाँ 2x और यहाँ पे x, ये भी नहीं लेंगे हम। देख लो बच्चा, ये कटने वाला, यहाँ x², यहाँ भी x गुना x का x², ये कटने वाला, इसलिए ये ऑप्शन लेंगे हम। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पूछ रहा क्या तुम्हारा? bx दिया रहेगा, पूछेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, c बराबर 0 है तो विविधकर बराबर क्या तुम्हारा? b² माइनस 4ac। रट लो, ये तुम्हारा 5 नंबर में एमसीक्यू बनेगा तुम्हारा। एमसीक्यू 5 नंबर तुम्हारा 5 मार्क्स में फिक्स है तुम्हारा क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन सा तुम्हारा? ए नंबर हो जाएगा तुम्हारा। विवेचन बोलते विवेक लिखना चाहिए, गलती किया हमको। हमको लगता है तुम्हारा b² b कितना मेरा? -4 का स्क्वायर कितना तुम्हारा? 16 का स्क्वायर -4 गुना ए मेरा कितना? 1 है, सी मेरा कितना? 2 है, तो 4 दूनी 8, 16 में कितना बचेगा? 16 में 8 बचेगा। ऑप्शन कौन सा? 2 हो गया तुम्हारा। यहाँ विवेचन नहीं होगा, विविध कर लिखा लगेगा। इसका भी निकाल दो तुम्हारा, चलो निकाल दो तुम्हारा। इसका भी निकालना क्या तुम्हारा? विविध वही b² b कितना मेरा? -2 का स्क्वायर कितना? 4 होता है, 4 गुना ए मेरा क्या है? 3 है, और सी मेरा क्या तुम्हारा? यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है, ये 3 3 कटेगा कितना? 4 में 4 घटा कितना हो जाएगा? 0।
भैया तुम्हारा समझ लो, इतना ही शॉर्ट है तुम्हारा डी निकालने विविध का निकालने वाला। अगर नहीं समझ आता देखो भैया फॉर्मुला बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाए यहाँ पे तुम्हारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर डाल देंगे कितना तुम्हारा -2, तो -2 का स्क्वायर डाल देंगे यहाँ, -2 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 4 ही होगा ना, ये 4 लिखे हुए तुम्हारे यहाँ पे। और 4 गुना ए मेरा कितना है, ए मेरा क्या है तुम्हारा 3 है, ये 3 डाल दिए। 80 मेरा कितना 1/3 डाल दिए। समझ में आया कि नहीं यार तुम्हारा। वास्तविक और एक समान हो, वास्तविक एक समान कब होता है तुम्हारा, वास्तविक एक समान कब होता है तुम्हारा, जब डी का वैल्यू 0 था तो वास्तविक एक समान होता है तुम्हारा, जब क्या तुम्हारा वास्तविक असमान डी के बराबर क्या 0 से बड़ा हो, और जब डी का वैल्यू 0 से कम हो तो क्या अवास्तविक आता है तुम्हारा। हाँ है ना, ये वास्तविक के लिए और क्या तुम्हारे समान के लिए, ये वास्तविक के लिए और असमान के लिए, और ये तुम्हारा क्या अवास्तविक के लिए, अवास्तविक के लिए। क्लियर नहीं क्लियर, देखो बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें, वास्तविक समान किसमें होगा तुम्हारा, डी बराबर 0 में होगा तुम्हारा। वास्तविक मूल नहीं है, किसमें नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, कौन सा, डी बराबर, डी क्या हो छोटा हो किससे 0 माइनस में आ जाए तो कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। दोनों मूल वास्तविक हो भिन्न हो, भिन्न क्या बनेगा जब डी बड़ा रहेगा किससे 0 से, कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा डी बराबर क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 4 माइनस 4ac जब बड़ा हो 0 से, कौन सा ऑप्शन तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी देखो भाई के वाला क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, के वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तुम्हारा, बोलेगा भैया मूल समान है, मूल समान का होता है तुम्हारा जब डी बराबर 0 हो, मूल समान तुम्हारा डी का वैल्यू क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी का वैल्यू कितना, मेरा बी कितना, मेरा यहाँ पे 4 है, क्या तुम्हारा ये 4 डाल देंगे, 4 के स्क्वायर 16 डायरेक्ट डालते हैं। 4 गुना ए मेरा कितना 2 है, और सी मेरा कितना, ए सी मेरा क्या है माइनस के बराबर 0, ये माइनस गुना मारेगा प्लस मारेगा, तो यहाँ 16 अब प्लस 4 दूनी 8 के बराबर 0। अब क्या करेंगे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा 8 के रहने देते तुम्हारा, अब ये 16 इधर माइनस से लेगा तो -16 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा 8 का पावर 16 कितना, 2 बार में केवल कितना होगा -2, -2 कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, -2 कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, -2 थर्ड नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं भैया। अब बोलेगा मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करने वाला तुम्हारा क्वेश्चन क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो याद करो तुम्हारा जितना बता रहे हैं तुम्हारा 5 नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप बन जाएगा, समझ में आ गया, 5 नंबर भी फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। तो बी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तुम्हारा, हाँ या ना, 1 होगा तुम्हारा, लाल पेंसिल लिखते ज्यादा दिखेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तुम्हारा, हाँ या ना। और देख लो बच्चा व्हाइट से नहीं ले, व्हाइट नहीं नजर आएगा, यहाँ देखो लाल लिख दे तुम्हारा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तुम्हारा, 1 काट दे तुम्हारा बाबू, देखो तुम्हारा, अब फिर क्या तुम्हारा प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना तुम्हारा, बी वही मेरा, फिर क्या बी मेरा क्या 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 4 कितना तुम्हारा 4 लिखते हैं 4, ए मेरा कितना तुम्हारा 6, और सी मेरा कितना 2, क्या तुम्हारा 2 -2 है, थोड़ी -2। अब क्या तुम्हारा देखो भैया अपन 2a, ए कितना होगा तुम्हारा 1 ही, तो यहाँ 2 बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है, अब माइनस में यहाँ माइनस लग जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भैया क्या करेंगे, ए प्लस माइनस क्या तुम्हारा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा तुम्हारा प्लस, ये माइनस प्लस होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या तुम्हारा 24 48 48 1 49 कितना तुम्हारा 49 बट्टा -2, तो देख लें बच्चा क्या करेंगे तुम्हारे यहाँ पे 1 प्लस लगेंगे अलग से, यहाँ 49 क्या लगता है 7 बट्टा -2, ये लिखेंगे क्या तुम्हारा 1 -7 बट्टा -2, क्या होगा तुम्हारा यहाँ जगह 8 बट्टा माइनस क्या होगा तुम्हारा, इसको क्या लिखेंगे -8 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा बच्चा कट के हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये होगा तुम्हारा क्या कट के, कुछ गलती किए हैं क्या 2a, हाँ गलती किया ना, 2a होता है तुम्हारा, यहाँ 2a होता है तुम्हारा 2a, यहाँ 6 दूनी 12 होगा ना, यहाँ गलती की है तुम्हारा, यहाँ गलती की है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ 2a होगा तो 2 गुना ए कितना 6 दूनी 12 होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा यहाँ 12, ई नहीं होगा तुम्हारा यहाँ 12, यहाँ तुम्हारा ई नहीं होगा तुम्हारा यहाँ 12 होगा तुम्हारा, यहाँ ई नहीं होगा तुम्हारा ये 12 होगा, ठीक है, और यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा 12 होगा, काट देंगे तुम्हारे माइनस का माइनस लग देंगे तुम्हारा, दुका पाड़ा में माइनस रबे नहीं करेगा, तो कपड़ा में कितना बड़ा, ये तुम्हारा काट दो चरका पाड़ा में ये कितना 2 बार में, ये 3 बार में 2/3 कहाँ नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है, खाली यही ऑप्शन हो जाएगा 2/3, यहाँ भी नजर आ रहा है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा, क्या तुम्हारा -6/12 काट देंगे कितना होगा -1/2 कहाँ नजर आ रहा है 3 नंबर में, समझ में आया, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन तुम इजीली बनाना वहां थोड़ा यही सब टाइम लग गया थोड़ा बहुत, मूल ज्ञात कर लोगे, मूल ज्ञात तुम्हारा वही करना है, फिर से वापस वही करना तुम्हारा क्या बी स्क्वायर मतलब क्या तुम्हारा प्लस 5 प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, क्या तुम्हारा अपॉन 2a, तो क्या करेंगे बच्चा देखो यहाँ माइनस कट जाएगा, तो यहाँ जगह 5 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 गुना ए मेरा कितना, ए मेरा 1 है, सी मेरा कितना मेरा 6 है, क्या तुम्हारा 6 है, और बेटा 2a कितना 1 ही है तुम्हारा, तो क्या होगा तुम्हारा 5 प्लस 25 24 में 25 में 24 एक बचेगा, एक ही लिखाएगा अपन 2a लिखाएगा, और यहाँ क्या लिखा है तुम्हारा एक बार माइनस कर देंगे 5 माइनस 1/2, क्या तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 6/2 मतलब काट कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एक बार क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ कट के क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 4/2 मतलब कट के हो जाएगा 2, 3 और 2 कहाँ नजर आ रहा है, 3 और 2 कहाँ नजर आ रहा है, 3 भी और 2 भी होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा बता दें तुमको, दो लगातार विषम संख्या पूर्णांक ज्ञात है जो वर्ग में 202 है, 202 है तुम्हारा, तो भैया दो लगातार पूर्णांक ज्ञात करें जिसका वर्ग कितना 202 है, तो भैया देख लो ना भैया x
एक्स प्लस वाई करके 202 आ रहा है, एक्स प्लस वाई करके 202 आ रहा है। क्या बोल रहा है, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। विषम विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, जिसका वर्ग करने का योग होता है तुम्हारा, वर्ग करने का। तो भैया जोड़ लो ना, 9 81, 81 और 11, 11 का स्क्वायर करना 121। देख लो, एक और एक दो, 8 2 10, दो बगैर में एक, यहाँ पे दो, 202 किसका आ रहा है तुम्हारा, इसी नंबर का आ रहा है तुम्हारा। हो गया कि नहीं हो गया? बस वही नंबर का पूर्णांक, नंबर का स्क्वायर करना है और योग होना चाहिए 202, इसी पॉसिबल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आगे बताते हैं तुम्हारा। बाबू देखो आगे क्या करना है तुम्हारा, देखो भैया क्या के का मान ज्ञात करें। के का मान क्या था, मूल बराबर है, मूल सम बराबर है। मूल बराबर क्या करेंगे तुम्हारा, मूल बराबर क्या था, डी बराबर जीरो। तुम्हारा डी बराबर जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर जीरो। हाँ है ना बाबू? देखो बाबू, बी क्या है तुम्हारा, बी जो है मेरा यहाँ, बी क्या है तुम्हारा, बी है मेरा, ई क्या दे दिया, माइनस माइनस दो माइनस दे दिया। दिक्कत वाली बात है, चेक कर लेंगे जो भी होगा तुम्हारा। लन माइनस दो लेके चलते हैं तो दो हो जाएगा तुम्हारा, दो का स्क्वायर 4 होगा तुम्हारा, 4 लगता है तुम्हारा, माइनस 4 गुना ए मेरा कितना है, के है, और सी मेरा कितना 6 बराबर जीरो। ठीक है तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ का 4 4, यहाँ होगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा 6 24, 4 माइनस 24 के बराबर जीरो। और ये का तुम्हारा 4 बराबर 24 के, और ये चरका पड़ा में 24 कितना बार में, ये कितना बार है तुम्हारा, चरका पड़ा में 24 कितना बार में, 6 बार में, और यहाँ भागा मारेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, के बराबर 1/6। तो 1/6 कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, 1/6 कहीं नजर आ रहा है क्या, 1/6 कहीं नजर नहीं आ रहा, कुछ गलती किए हैं, कुछ गलती किए, 1/3 आना चाहिए, 1/6 आ गया मेरा, 1/6 आ गया, कुछ गलती किए हैं क्या? हाँ गलती करी है, हाँ हमको, हाँ ये गलती की है, गलती की है, गलती की है। देखो फिर से क्वेश्चन बनाते हैं ये वाला तुम्हारा, ये फिर से बनाते हैं तुम्हारा हम, कुछ उल्टा सीधा ले लिया तुम्हारा। देख बाबू क्या था तुम्हारा, समान मूल समान बोल रहा था, क्या बोलेंगे, डी बराबर जीरो। अब बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर जीरो। तो भाई तुम सही से डालना, तुम भी गलती मत करना। बी बी मेरा कितना, मेरा माइनस दो का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए मेरा कितना, ए मेरा कितना 3 है, और सी मेरा क्या के है, ये ध्यान से डालना, यही हम गलती किए थे तुम्हारा। माइनस दो का स्क्वायर कितना तुम्हारा, माइनस दो का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा, और यहाँ मैं 4 तिया 12, यहाँ बराबर क्या तुम्हारा के, क्या तुम्हारा के बराबर जीरो। अब देखिए भैया यहाँ पे माइनस प्लस में चलेगा, 4 बराबर 12 के, अच्छा का बराबर कितना, 3 बार कितना तुम्हारा, 3 बार के बराबर कितना होगा तुम्हारा, 1/3। तो ऑप्शन कौन सा, ए नंबर सही हो जाएगा। हाँ है ना, ये तुम्हारा हो गया खत्म तुम्हारा कहानी। अब आता है तुम्हारा एपी में। एपी क्वेश्चन बहुत आसान रहता है तुम्हारा, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। तुमको लगता होगा एपी हार्ड, लेकिन एपी हार्ड है नहीं। इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है सर, इसमें एक सार बनतर से क्वेश्चन है तुम्हारा, सार बनतर से। ठीक है, अरे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा किससे, तुम्हारा एक अंतर आएगा तुम्हारा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से तुम्हारा, मध्य बिंदु, बस इसी टाइप क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा। ए एन से तुम्हारा, ए एन से क्वेश्चन आ सकता है, ए एन से तुम्हारा। ठीक है, ए एन से तुम्हारा आएगा तुम्हारा। अच्छा मध्य बिंदु कहाँ बोल दिए, हम भी बोका ऐसा कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मध्य बिंदु यहाँ कहाँ आएगा, तो लोग भी बोल रहे थे, हम समझ में नहीं पाए। देख भैया यहाँ का तुम्हारा एक बनेगा तुम्हारा, कौन सा एक बनेगा तुम्हारा, क्या एक बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा तुम्हारा, चाहे ए एन निकालने बोलेगा, चाहे ए निकालने बोलेगा, चाहे डी निकालने स्टेप बोलेगा तुम्हारा, एक बोलेगा ए एन का फॉर्मुला क्वेश्चन, तुम्हारा फॉर्मुला में ए बराबर ए प्लस एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मुला से आ जाएगा तुम्हारा। तीन टाइप का क्वेश्चन बता, ज्यादातर हमेशा दो ही देता है इससे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, थोड़ा पानी पी ले, सूख गया मुंह मेरा। देख बाबू, नील एपी, एपी नहीं है, एपी कौन नहीं है, जिसका सर्वंतर अंत एक समान नहीं होगा, एपी नहीं होगा। जिसमें देखो यहाँ पे दो दो बढ़ रहा है, एपी में है, इसको छोड़ दो। यहाँ सर्वंतर कितना बढ़ रहा है, यहाँ 8, 8 जोड़ेंगे 17, ये तुम्हारा 8 जोड़ेंगे 25, हाँ ये भी है। इसमें सर्वंतर, इसमें सर्वंतर, यहाँ देखो यहाँ सर्वंतर, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ हो गया तुम्हारा कितना, 5 हो गया तुम्हारा। ये सर्वंतर नहीं, ऑप्शन ही सही हो जाएगा तुम्हारा। 3x प्लस 3x, 3 + x प्लस 3x, 4x प्लस 2 का समांतर से एक्स का मान ज्ञात करें तुम्हारा, एक्स का मान ज्ञात करें तुम्हारा। बेटा तुम्हारा कुछ नहीं करना इसमें तुम्हारा, तुम अगर तुम देख सकते हो तुम्हारा कि दो नंबर को जोड़ के, दो नंबर जोड़ के जब आधा करते हैं तो ये आता है तुम्हारा। अगर ये चीज जानते हो तो सीख लो, तुम्हारा दो नंबर जोड़ेंगे x + 3, और ये 4x + 2 को आधा करेंगे तो कितना चाहिए तुम्हारा, आना चाहिए कितना, 3x, कितना तुम्हारा 3x, ये रूल है तुम्हारा। ठीक है, a1 + a3 बटा 2 करेंगे तो a2 आता है तुम्हारा। ठीक है, ये रूल है तुम्हारा। अभी देखो बना के देखते हैं तुम्हारा आंसर आता कि नहीं आता तुम्हारा, फट के भी पता चल जाएगा कि सही बता रहे गलत बता रहे तुम्हारा। यहाँ 5x और प्लस यहाँ 3 2 5 होगा, तो 5/2 और बराबर क्या तुम्हारा 3x। ये गुना भाई कितना होगा तुम्हारा, यहाँ 5x, अब यहाँ कितना होगा तुम्हारा, यहाँ 3 3 दूनी 6x, यहाँ का माइनस चल जाएगा तो यहाँ होगा तुम्हारा 5 बराबर 6x माइनस 5x, कितना होगा तुम्हारा, x बराबर कितना होगा तुम्हारा, x बराबर कितना होगा तुम्हारा 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा तुम्हारा, 5 आया कि नहीं आया। बस क्या करना तुम्हारा,
थर्ड वाला और फर्स्ट वाला जोड़ना, उसको आधा करना और दूसरे के बराबर रहेगा। ये तुम किए हुए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सार्वंतर ज्ञात है, सार्वंतर क्या है, तो अपना दूसर की वाली जो तुम्हारा दू को रखता है, तुम सबको आजकल दू को रखता है, झूठ बोलता है, इंस्टाग्राम में अलग है, तुम्हारा व्हाट्सएप में अलग है, दू रखता है। पहल की वाली दूसर की वाली से पहल की वाली माइनस कर दो, दूसर की वाली मेरा क्या है -8, और पहली की उसको माइनस करो, किसा पहल की वाली, पहल की वाली क्या है -4। भैया देख लो भैया, -8 का -8 माइनस माइनस प्लस, तो +4 कितना होगा -4। -4 किसमें ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारा, ये नंबर आया ना। इसमें वही करना तुम्हारा, दूसर की वाली से पहल की वाली माइनस करना है। भिन्न का जोड़ जानता है कि नहीं जानता है, 5 माइनस 5/3 माइनस 8/3, तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा 5 में 8 घटा कितना बचेगा -3/3, तो काट कितना होगा माइनस माइनस 1, तो कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, 2 नंबर, हाँ या ना। अब इसमें देख ले, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह नहीं बच रहा है। अब देख ले बउआ, अब क्या करते हैं तुम्हारे यहाँ देख ले, तुम्हारे यहाँ क्या करना, तुम्हारे यहाँ पे निकालना डी, डी निकालना तुम्हारा, फॉर्मुला लगा दो, फॉर्मुला जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुना डी, नहीं जानते हो तो भीतरे जाओगे, हमको नहीं बोलना। फिर ए एन कितना है, ए एन है 0, 0 डाल देंगे, तुम्हारा ए कितना है, ए तुम्हारा है 18, 18 डाल दिया, यहाँ पे शायद बराबर ही होगा, आई थिंक सो बराबर होना चाहिए, 18 हो गया तुम्हारा। एन एन हम मेरा कितना दे दिया, एन दे दिया 10 -1, और यहाँ डी हमको नहीं मालूम, ये पूछ रहा डी, डी कितना होगा, तो क्या होगा बच्चा, ये प्लस में आ जाएगा माइनस में, -18 बराबर, अगर 10 10 में से घटेंगे 9 9, यहाँ डी 9 का पारा में 18 कितना, दो बार में डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया -2, डी बराबर -2 कहाँ है, तो यहाँ पे है एक नंबर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा, अगर यहाँ तुम्हारा -8 दिया हुआ है, अगर -18 दिया हुआ है, तब तो, अगर यहाँ यहाँ सिर्फ 18 है, तब तो ऑप्शन होगा तुम्हारा 3, अगर यहाँ -18 है तो ऑप्शन होगा कौन सा तुम्हारा 1, तो अपना देख लेना। सही तरीका बता दी तुमको, सार्वंतर दूसर की वाले पहली वाले कर देंगे, 1 से 2 घटा कितना बचेगा, -2 कितना हो जाएगा, -1, ऑप्शन नंबर थर्ड। देख भाई, दूसर की वाली से पहले की वाली माइनस करना है, 3 प्लस √2 को माइनस करने कितना 3 से, क्या होगा तुम्हारा, 3 और 3 कटिया कितना हो जाएगा, √2, √2 किसका वैल्यू है तुम्हारा, यहाँ पे 2 नंबर तुम्हारा। अब इसे कहते दूसर की वाली से पहले की वाली माइनस करना है, 1.5 1.7 से तुम्हारा माइनस करना 0.6, तो क्या आएगा तुम्हारा 1.1, 1.1 कहाँ नजर आ रहा है, 2 नंबर में। क्लियर निकले, 10वां पद ज्ञात कीजिए, इसको इरेज करके बता दूंगा 10वां पद क्या होगा तुम्हारा। बाबू देख लो भैया, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद याद करना, A10 ज्ञात करना तुम्हारा, बच्चा देख लो, बच्चा तुम्हें क्या करना है, 8 को लिखना, 8 को लिखना, देखो शॉर्ट ट्रिक बता नहीं क्या, 8 को लिखो, 8 को लिखो और 10 का आधा करो, 10 का पहले क्या था, 9 9, और 9 को सर्वंतर से उल्टू कर दो, ठीक है तुम्हारा सर्वंतर कितना 2 है, तो 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 कितना तुम्हारा होता है, 18 कितना तुम्हारा 26। नहीं समझ में आया, देख बच्चा, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है तुम्हारा, हाँ या ना। ए एन, ए 10वां पद है तुम्हारा, ये ज्ञात करना तुम्हारा, ए कितना दिया हुआ तुम्हारा 8, 8 डाल देंगे, एन कितना है, एन कितना है तुम्हारा 10वां, मतलब एन 10 हो जाएगा -1, और डी कितना तुम्हारा, डी कितना 2, तो भैया 8 प्लस 9 9 दूनी 18, 18 दो कितना था 26, वही तो किए मुंह से कर दिए, इसको एक कम किए, सार्वंतर जितना उससे गुना कर दिए, पहले जोड़ दिए, देखो वही करेंगे। नौ पद का पहला पद कितना, 8, सर्वंतर कितना 3 का, 8 या 24, 24 और 2, 24 और 2 कितना तुम्हारा 26, ऑप्शन नंबर 3 आया ना। तीसवां पहले क्या था तुम्हारा 29, 29 और यहाँ अंतर कितना सर्वंतर का -3, -3, 29 गुना 3 कितना 30 तिया 90, 90 में 3 घटेंगे कितना -87 और +10 कितना होगा तुम्हारा -77, ऑप्शन नंबर कौन सा तुम्हारा 2, किए नहीं किए, शॉर्ट बता एकदम शॉर्ट। 10 का एक कम करेंगे 9, 9 और सर्वंतर कितना तुम्हारा 5 का, 5 9 5 45, 45 और 2 47, कौन सा होगा तुम्हारा ए, बना कि नहीं बना, एकदम शॉर्ट। 28वां पर से एक कम करो कितना होगा 27, 27, 27 सर्वंतर कितना तुम्हारा 3 का, 27 तिया मतलब 30 तिया 90, 90 में 9 घटा दो, 90 में 9 घटा कितना 81, 81 और एक कितना था तुम्हारा 82, 81 ये कितना था 82, ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा सी नंबर। हुआ कि नहीं हुआ बाबू, मेरे से पढ़ दिए तुम, है ना, तुमको एक्सपर्ट बनाएंगे हम तुम्हारा। 30 से कम करो 29, 29 को सर्वंतर कितना तुम्हारा 7, या तुम्हारा 7 से गुना करो, 29 को 7 से गुना करो, नहीं कर पाओगे, 30 सत्ते करो, 30 सत्ते कितना तुम्हारा 210, 210 में तुम्हारा कितना घटाओ, तुम्हारा कितना है तुम्हारा 7 घटा दो, कितना 7 घटा दो, 7 घटा दो और 13 जोड़ दो, 7 घटा दो और 13 जोड़ दो, तुम्हारा 13 जोड़ दो तुम्हारा, पेन माँ फंस गया। तो क्या बोले तुम्हारा हम कि तुम्हारा यहाँ क्या कर दो, तुम्हारा ये 7 को तुम्हारा क्या कर दो, तुम्हारा अच्छे से बना दे तुम्हारा, चलो इस बढ़िया से बना दे तुम्हारा, उतना तुम दिमाग लगा नहीं पाओगे तो बढ़िया से बना दे तुम्हारा। इसमें देखो भैया क्या है तुम्हारा 30वां पद, ए 30 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ डी, भैया ए 30 कितना दिया नहीं मालूम, ये निकालना हमको, ए कितना दिया 13 प्लस एन कितना दिया 30, 30 में ये घटाएंगे 29 गुना डी कितना दिया तुम्हारा 7, 13 प्लस तुम्हारा 29 गुना 7, तुम्हारा 29 सत्ते कितना होता तुम्हारा 29 सत्ते कितना होता तुम्हारा, वही निकालने बोले तभी कुछ देर पहले, तो पसंद तुमको आया नहीं, तो 7 नवा 63, 63 की बकियात में 3, बकियात में 6, 7 14, 14 6 20 कितना होगा तुम्हारा 203, 203 प्लस 13 कितना होता तुम्हारा, कितना होता तुम्हारा, कितना होता तुम्हारा, गलती कुछ बनाए क्या जोश, ऑप्शन है ना ऐसे कुछ, कहीं गलती की है हम।
यहाँ हमको लगता है सार्वंतर कुछ गलती दिया हुआ है, 13 के बाद 20, 20 के साथ 4 कर दिया, ये क्वेश्चन गलत है। देखो भाई सार्वंतर गलत दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन छोड़ो, तुमको समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। चलो भाई अब त्रिभुज बनाते हैं तुम्हारा, अब थोड़ा आसान हो जाएगा लाइफ, इतना कैलकुलेशन वाला नहीं रहेगा, कैलकुलेशन वाला इतना नहीं आएगा, तो तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। त्रिभुज भाई देख लो भाई, त्रिभुज त्रिभुज भाई, अब बवाल काटेंगे, अब तुमको रटने में थोड़ा चीज आ जाएगा तुम्हारा। कौन सा आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, कौन समरूप नहीं होते तुम्हारा, समधी बाहु त्रिभुज। देखो भाई, वृत्त वृत्त ये चाहिए समरूप है तुम्हारा, ठीक है। वर्ग वर्ग चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे, समरूप है तुम्हारा। समबाहु समबाहु में सब भुजा बराबर होता है तुम्हारा, समबाहु में सब भुजा बराबर होता है, ये भी समरूप है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन समधी बाहु में ये दोनों भुजा बराबर होता है, लेकिन अलग होता है, तो वही हाल उसमें, इसे दोनों भुजा बराबर हो लेकिन अलग हुआ, लेकिन एक जैसा नहीं है ना, इसलिए ये ऑप्शन होगा तुम्हारा, समरूप नहीं है, ये सब समरूप है, लेकिन ये समरूप नहीं है। सब समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या, समरूप, क्या तुम्हारा समरूप होते हैं तुम्हारा। सभी वर्ग होते क्या होता है तुम्हारा, क्या होते हैं, समरूप होते हैं तुम्हारा। सभी त्रिभुज के संगत भुजाएं होती क्या होती है तुम्हारा, क्या होती है तुम्हारा, सनुपाती, मतलब बराबर होती है तुम्हारा। एक छोटा पेनवा फिर भाग जाता है। हाँ भाई, छोटा त्रिभुज लें बड़ा त्रिभुज लें, तो इसका जो तुम्हारा 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 होगा तुम्हारा, तो क्या होगा तुम्हारा, अगर यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पर 8 होगा, इस टाइप का रहेगा तुम्हारा। मतलब इसी का कुछ ना कुछ क्या मल्टीपल रहेगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ चाहे 1.5 गुना चाहे 2 गुना, तो क्या तुम्हारा समानुपाती होती है तुम्हारा, ठीक है। अनुपात निकाल लो सब समान आएगा। यहाँ 3 होगा तो यहाँ 6 होगा, तो देख भैया 2/4, ये सब दोनों का, ये सब दोनों का, यहाँ 3/6, तो काटेंगे कितना होगा तुम्हारा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, ठीक है। ये इसी की बात कर रहा है, समानुपाती होता है तुम्हारा। चतुर्भुज चारों कोनों का योग कितने डिग्री होता है तुम्हारा, ये साला क्वेश्चन पूछा है 360 डिग्री। बेटा तुम बता रहे हैं, अगर तुम इतना एमसीक्यू अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे ना, बहुत लंबा देके छोड़ देगा, बहुत आदमी देता है लंबा चलेगा। अरे बाबू लंबा है तो एक चैप्टर में एक वीडियो कंप्लीट तो कर देना, 30 मार्क्स कंप्लीट करें तुम्हारा, इससे बाहर क्वेश्चन क्या ही बनेगा यार। तुम हमेशा एक ही कमेंट, नेगेटिव कमेंट करो कि नहीं भैया इतना लंबा नहीं बनाइए, इतना लंबा नहीं बनाइए, तो क्या करेंगे, एग्जाम है ना, देना कि नहीं देना है। तो क्या भैया, दिए गए आकृति में दोनों त्रिभुज समरूप, समरूप नियम का तुम्हारा देख ले बच्चा, कौन सा तुम्हारा, कौन सा इसमें तुम्हारा साइड, देख भैया साइड तुम्हारा ये और ये साइड बराबर है, ये इसका डबल है या ना, ये इसका डबल है तुम्हारा, है ना। और ये तुम्हारा इसका डबल है, तो क्या होगा, साइड साइड से किसा होगा तुम्हारा, साइड साइड से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये देख बच्चा तुम्हारा एंगल एंगल है, एंगल एंगल दो सेम है, तो एंगल एंगल से हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा एंगल, नंबर 1 हो जाएगा तुम्हारा। क्या बोल रहा है तुम्हारा, फिर क्या बोल रहा है तुम्हारा, क्या भाई त्रिभुज में ए बी 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो बाबू तो बता दो तुम्हारा जो होता है तुम्हारा कि सबसे लंबा लंबा साइड होता है तुम्हारा, लंबा साइड। देखो भाई त्रिभुज है, त्रिभुज जो तुम्हारा लंबा साइड ले रहे हैं तुम्हारा, तो ये यहाँ तुम्हारा एक ये भुजा और ये भुजा तुम्हारा ए और बी ले लिए और ये सी ले लिए, तो सी क्या रहेगा तुम्हारा, सी रहेगा तुम्हारा, सी हमेशा छोटा होना चाहिए, किसे, ए प्लस बी का जोड़ से, ये ध्यान देना तुम्हारा, ठीक है। सी छोटा होना चाहिए तभी ये ठेकेगा, अगर तुम ए और बी छोटा ले लिए सी से, यहाँ इसमें सट जाएगा, ठेकबे नहीं करेगा कभी। तो वही बोल रहे हैं ये 7 और 4 है तुम्हारा, तो हमेशा क्या था 7 4 कितना होता है तुम्हारा, 7 4 11 12 होना चाहिए तुम्हारा, क्या तुम्हारा, तुम्हारा क्या संभव समूह हो सकता है तुम्हारा। तो 12 से एवब चाहिए हमको तुम्हारा, 12 से तुम्हारा क्या, तुम्हारा एवब चाहिए तुम्हारा। क्या बोला तुम्हारा, तीसरा भुजा माप के लिए क्या संभव हो सकता है तुम्हारा, तो तीसरा भुजा क्या तुम्हारा 6 या 8, 6 और 8 दोनों हो सकता है तुम्हारा, पॉसिबल कैसे तुम्हारा, सो देखो भैया हम 7 को बड़ा ले लिए, 7 को बड़ा लेंगे तो 6 4 10, तो ठीक है तुम्हारा। और तुम्हारा क्या ले लिया तुम्हारा, हम ले लिए तो अगर तुम्हारा 8 को बड़ा ले लिए तुम्हारा, तो 7 4 11, ये भी ठीक है तुम्हारा, ये दोनों हो सकता है तुम्हारा। अगर ये 12 ले लिए, देखो ये 12 ले लिए तो क्या तुम्हारा 7 4 11, 7 और 4 11 तुम्हारा हो गया, 11 हो गया, ये तुम्हारा 12 हो गया, तो इसमें ठेकबे नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये और ये होगा। समझा दें तुमको हम। बाबू देखो आप तुम्हारा कौन सा होगा तुम्हारा, टाइम भी हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे आज। वैसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तुम्हारा, क्या बोल रहा है, एडी 2 दिया हुआ है, डीबी का 3 दिया हुआ है तुम्हारा, ए ई दिया हुआ 1.6 और इसी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तुम्हारा, बस कुछ नहीं करो, इसमें भागो, इसमें भागो, आंसर आ जाएगा 2/3 बराबर 1.6 बटा एक्स, ठीक है। इसको गुना भेजो, इसको गुना भेजो, यहाँ पे 2x बराबर 1.3 गुना क्या तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा क्या 3, ठीक है। तो का पढ़ा में 16 कितना नंबर में, 8 बना 0.8 0.8 आएगा तुम्हारा, 8 24 कितना तुम्हारा 2.4, कौन सा 3 नंबर सही हो जाएगा तुम्हारा, हाँ या ना। वो भी देखो तुम्हारा, देखो भैया ये 1.5 गुना आता है, 1.6 का 1.5 गुना कितना तुम्हारा 24, डबल होता है 16 32 और 1.5 गुना 24, हो जाएगा 2.4, ये भी बना सकते हो तुम्हारा ऐसे डायरेक्ट, हेलो डायरेक्ट बना देते तुम्हारा। ये देखो इसका 2 गुना है, इसका भी कितना होगा 2 गुना होगा, एक का यहाँ 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा तुम्हारा बी नंबर, हो गया कि नहीं हो गया भाई, इतना शॉर्ट है ये तुम्हारा। देख भैया ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये है 70, ये तुम्हारा 70 है, ये 125 है, ये 125 है, तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये देख ले भैया पूछा कौन सा भैया प्रूफ, ये करना तुम्हारा, तो कौन सा देखें तो भैया क्या हो तुम्हारा 125 सीधा रेखा, तो तुम्हारा कितना 55, क्या तुम्हारा 55 होता है तुम्हारा 55, और ये भी तुम्हारा क्या जगह 55, तो 55 होगा तुम्हारा। और तुम्हें बता दे तुम्हारा कि 55 हो गया तुम्हारा, ये 55 हो गया तुम्हारा, हाँ या ना। पूछा कौन चीज, जबकि ये आकृति का मान याद करिए डी सी
और ओ इसका मान क्या करना हो गया बच्चा। त्रिभुज का कितना 180 था तुम्हारा 70 75, यहाँ तुम्हारा 70 और 55 कितना होगा तुम्हारा 125। 125 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तुम्हें बताओ कितना 55 जोड़ देंगे, कितना तुम्हारा 55 जोड़ देंगे कितना होगा तुम्हारा 180 हो जाएगा तुम्हारा। तो कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा। अब देख भैया इसमें क्या करना है तुम्हारा, देख भैया 18 कितना 18 तिया 54 तिया होता तुम्हारा, तो कितना तिया तुम्हारा 72 होता, कितना तिया 72 होता तुम्हारा 24 तिया, 24 तिया 72 है ना। बस 3 गुना किया तुम्हारा, क्या 3 गुना किया, तो यहाँ भी 3 गुना कर देंगे है ना। तो 24 तिया 72 होता तुम्हारा हो गया। भैया ये बोल रहा है कि तुम्हारा एडी एडी कितना था 3 बोल रहा है, अब बीडी 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 का है, मैं बीडी बोल रहा है 1.3 आधा कर रहा है। तो ए सी है 1 है, तो ये आधा है, तो ये कितना होगा 2 होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा 3 नंबर। हाँ है ना। भैया आप देख लो तुम्हारा क्या बोल रहा है, एंगल ए बोल रहा है कितना तुम्हारा एंगल, अच्छा यहाँ है क्वेश्चन, एंगल ए 40 है और 80 है, तो एंगल एफ कितना होगा तुम्हारा। अब देख लो 40 80, तो तुम्हारा सिंपल बात, तुम्हारा 40 और 80 कितना, तुम्हारा 40 और 80 होता है तुम्हारा कितना होता है 120। 120 में कितना कट रहा है 160, क्योंकि तुम्हारा देख लो भाई समरूप बोल रहा होगा तुम्हारा, एंगल यहाँ गायब किया कुछ कुछ, ये यहाँ कुछ गायब किया तुम्हारा। देखिए भैया ए पकड़ा यहाँ पे ठीक है, यहाँ एफ पकड़ा है, मतलब एफ पकड़ा तुम्हारा ठीक है, समरूप किया हुआ तुम्हारा ठीक है। यहाँ हमको लगता है 80 किसका दिया होगा पता है, चाहे बी का दिया होगा चाहे ई का दिया होगा, तो बी ने तो ई का दिया कुछ समथिंग ऐसे दिया होगा तुम्हें ठीक है। तो मतलब जब भी समरूप बात करा तुम्हारा तीनों एंगल जो कि 180 होता है तुम्हारा 40 80 और यहाँ एफ एफ मिला के 160 होगा, तभी 180 होगा, पॉसिबल यही है। बी डी भी दिया है 2, डी बी 2 दिया हुआ तुम्हारा, ए जो दिया तुम्हारा 1.5 दिया हुआ तुम्हारा, और ई सी दिया हुआ तुम्हारा 3, देखो 2 गुना है, तो इसको क्या लिखें 2 गुना हो जाएगा, एक यहाँ एक होगा तुम्हारा। ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा, एक कौन सा 4 नंबर, हुआ कि नहीं हुआ एकदम शॉर्ट में तुम्हारा। एंगल 30 है, ये 70 है, एंगल ये 80 है, तो क्यू एंगल कितना होगा बेटा, देखो यहाँ पे तुम्हारा समरूप है तुम्हारा ए बी सी और पी क्यू आर, एंगल ए एंगल पी ए और तुम्हारा क्या तुम्हारा पी, और तुम्हारा क्या तुम्हारा फिर यहाँ बी और यहाँ तुम्हारा आर और यहाँ तुम्हारा सी और यहाँ पे तुम्हारा क्यू, हाँ है ना। ये एंगल 30 दिया, बी भी तुम्हारा क्या बी तुम्हारा कितना दिया तुम्हारा 70, ए ठीक है, ये 30 दे दिया तुम्हारा, 30 दे दिया तुम्हारा। अब यहाँ थोड़ा कुछ और पेन से लिख देते हैं, ये 30 है तुम्हारा, ये 70 है तुम्हारा, हाँ है ना। तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये 50 हो जाएगा, नहीं 80 हो जाएगा तुम्हारा ठीक है। अब क्या पूछा तुमसे, एंगल पूछा क्यू, क्यू कितना है 80, कितना होगा तुम्हारा 80, क्योंकि इसका समरूप है, तो कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा 80 वाला ठीक है। इस तरह निकाल लेंगे तुम्हारा एंगल ए दिया हुआ तुम्हारा, एंगल ए दिया हुआ तुम्हारा कितना 47, और तुम्हारा एंगल क्यू क्यू दिया तुम्हारा कितना 73 है ना। एंगल पूछा क्या सी पूछा, तो भैया 180 होना चाहिए, क्योंकि तीनों जोड़ के 180, तीनों जोड़ के 180, तो 47 दिया और 73 दिया, जोड़ के कितना कर दिया तुम्हारा, कितना कर दिया तुम्हारा 80 120 120, तो बी कितना घट रहा है, सी पूछ रहा है ना, तो सी पूछ रहा है तुम्हारा, सी पूछ रहा है तुम्हारा कितना घट रहा है 120, मतलब 60 घट रहा है तुम्हारा। ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा ये ठीक है, जोड़ देखो 47 प्लस 73, अब 73 प्लस कितना करेंगे 180 हो जाए तुम्हारा, तो कितना करेंगे 60 करेंगे तुम्हारा। अब देखो भाई एंगल ए और पी, एंगल ए और पी 70 दिया है तुम्हारा, एंगल क्यू बी और क्यू कितना दिया तुम्हारा 80 दिया, सी पूछ रहा तुमसे, तो निकाल दोगे। अच्छा 30 दिया हुआ तुम्हारा, सब में किसमें तुम्हारा एंगल एंगल तुम्हारा किसमें, एंगल सी और आर दिया, आर सी आर दिया 30, तो कौन सा तुम्हारा समरूप कौन सा होगा तुम्हारा, बस वही सेम टू सेम जो लिखा वही हो जाएगा तुम्हारा, कि यही एंगल एंगल से हो जाएगा तुम्हारा, एंगल एंगल से। अब बाबू देखो तुम्हारा दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 16 अनुपात 81 है, तो उसका संगत भुजा क्या होगा तुम्हारा, जब भी तुम्हारा अनुपात क्षेत्रफल का दिया रहेगा बस रूट चलाना, तो रूट 16/81, तो रूट 16 कितना होगा तुम्हारा 4, 81 कितना तुम्हारा 9, 4/9, इसमें 4/9 देख लो भैया 3। जब भी क्षेत्रफल रहेगा तो रूट चलाना, और जब भी भुजा पूछेगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, जब भी तुम्हारा भुजा बोलेगा बच्चा 2/3 का भैया भुजा है संगत, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या करना स्क्वायर, क्या करना स्क्वायर, 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। इस आपको क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना। विकर्ण 12 और 16 है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, विकर्ण क्या 12 16 भुजा की लंबाई के अंदर 12 16 हो गया तुम्हारे, 12 हो गया तो कट जाएगा कितना 6 हो जाएगा, और 16 दिया 8 हो जाएगा, 6 8 यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि पैंतालीस क्वेश्चन लगाओ, पैंतालीस यहाँ 90 डिग्री है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और 36 कितना 100, तो 100 तो कितना 10 का होता तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन होता है 3 नंबर, स्वाहा कर दी तुम्हारा चैप्टर। हाँ है ना, स्वाहा कर दी तुम्हारा चैप्टर हम, बस बस तू इंतजार कर, और कुछ नहीं, सारा सारा खत्म कर दूंगा एक ही वीडियो में। भाई अब सेक्शन सी है ना, सी और डी में तुम्हें क्या लिख के लाऊंगा भाई, नहीं हो पाएगा इतना, पता नहीं, लिख के बताऊंगा तो बहुत टाइम भी जाएगा, तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा तब तक ठीक है, लिख के लाऊंगा मैं लिख के लाऊंगा उसी बताऊंगा। दो अक्ष भाई निरासन ज्यामिति कितने क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चा, निरासन ज्यामिति तुम्हारा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 2 ही क्वेश्चन बनता है ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बनता है, दूरी सूत्र मध्य बिंदु सूत्र से, दूरी सूत्र मध्य बिंदु सूत्र से बनता है, बाकी सब फालतू वाले क्वेश्चन दे देगा ठीक है भैया। 2 ही आज तक देखें, 2 ही क्वेश्चन तुम्हारा, 2 बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं 2 बिंदु प्रतिच्छेद का तो सब मूल बोलते हैं, मूल ऐसे होता है तुम्हारा बिंदु प्रतिच्छेद, यहाँ पे होता है तुम्हारा, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये तुम्हारा 0,6 7,0 0,5 एक्स बिंदु में अक्ष प्रतिच्छेद करता है, कौन से बिंदु अक्ष में प्रतिच्छेद करता है, देखो भैया ये बना दें तुम्हारा, बोलता है 0,6 एक्स में 0 और वाई में 6 चल जाओ बेटा, कहीं वाई में रहेगा, ये कहाँ रहेगा तुम्हारा वाई में रहेगा कहीं तुम्हारा, है ना, ये कहीं वाई में चल जाएगा ठीक है। फिर बोलता है 7,0 एक्स में 7 चलो
और क्या तुम्हारा वाई में जीरो उठवे न करो, यहाँ कहीं हो जाएगा तुम्हारा। अब 5,0 बोलता है 5 चलो, और क्या तुम्हारा यहाँ जीरो चलो, बोलता है कौन सी एक्स अक्ष में प्रतिच्छेद करता है, कौन करता है तुम्हारा ई है, तुम्हारा ई भी करता है तुम्हारा, कौन सा आर भी करता है और क्यू भी करता है, आर भी करेगा और क्यू भी करेगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, इनमें दोनों सही है, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा तुम्हारा। वाई अक्ष में 8 इकाई युग में से तुम्हारा एक्स के अक्ष में बिंदु पे स्थित है पी का निर्देशन ज्ञात करना। तुम्हारा क्या बोल रहा है, वाई अक्ष से, ये तुम्हारा वाई अक्ष है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्स अक्ष है, वाई अक्ष से कितना 8 इकाई, मतलब ये एक्स में चला है, तो यहाँ समथिंग होगा तुम्हारा, यहाँ कहीं समथिंग होगा तुम्हारा, पिन ले तुम्हारा यहाँ कहीं समथिंग होगा 8 में तुम्हारा, मान के चले यहाँ 8 में तुम्हारा। ठीक है, तो क्या तुम्हारा यहाँ 8,0 और एक्स अक्ष से तुम्हारा कितना, एक्स अक्ष से वह बिंदु स्थित है जो बिंदु पी पे निर्देशांक में है, तुम्हारा पी पे निर्देशांक है, तुम्हारा पी पे निर्देशांक है तुम्हारा, देख लो भैया, तो क्या पॉसिबल है तुम्हारा, यही पॉसिबल है तुम्हारा। ठीक है, यही पॉसिबल तुम्हारा कौन सा 8,0 कौन सा ए में हो जाएगा तुम्हारा। से बोल रहा है तो बस जिससे से बोलेगा वाई से बोला है तो एक्स में चलने लगना। फिर क्या बोला तो मध्य बिंदु, बोले तो मध्य बिंदु क्वेश्चन आएगा, मध्य बिंदु बिंदु कुछ मत करना, दोनों को पहले अलग जोड़ देना और आधा कर देना, 2 और 4 6, 6 का आधा कितना 3, यहाँ 3 जगह ऑप्शन 3 हो गया। मध्य बिंदु क्या बोले तुम्हारा जोड़ना और आधा कर देना, 10 देखो -10 और 6 कितना होगा -4, -4 का आधा कितना तुम्हारा -2, -2 कहां दिख रहा है, -2 कहां दिख रहा है, यहाँ कल दिख रहा है, ऑप्शन ये हो गया। बस इतना करना, कुछ नहीं। मध्य बिंदु क्या करना, जोड़ना है, इसे तुम जोड़ना कितना होगा तुम्हारा -2 और 4 कितना होगा 4 सॉरी -2 और +4 कितना होगा 2, 2/2 काट कितना होगा तुम्हारा 1, 1 कहां दिख रहा है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब हमको ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो 3 1 कितना होता है 4, 4 का आधा कितना 2, 2 किसमें दिख रहा है तुम्हारा, यहाँ दिख रहा है और यहाँ -2 है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा समझे, मध्य बिंदु का मतलब ही तो तुम्हारा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये मध्य बिंदु का होता है तुम्हारा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन में से आता है ये तुम्हारा, बोले तो मध्य बिंदु क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। बस वही करना है तुम्हारा, 2 4 में 4 -2 और 4 कितना 2, 2 बटा 2 कितना होगा तुम्हारा 1, 1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है ना। फिर क्या करेंगे तुम्हारा 3 1 4, 4 बटा 2 कितना होगा तुम्हारा, क्वेश्चन सेम था क्या, क्वेश्चन वो सेम कर दिया, फिर से दोहराता है तुम्हारा, ये देख ले भैया। अब फिर मत दूरी 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 में क्या करना तुम्हारा, बस दे भैया 5 और 5 से 2 को माइनस करना, 5 को 2 से माइनस करना कितना करना है 3, उसका स्क्वायर करना, प्लस 7 से 3 को माइनस करना कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर करना और नहीं उड़ा देना, कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 16 √25, √25 कितना तुम्हारा √25 कितना वैल्यू होता है तुम्हारा, किसका होता है बच्चा, ये 5 का होता है तुम्हारा, आंसर कौन सा होगा तुम्हारा 5, √25 मार के मत आ जाना, 5 होगा तुम्हारा। ठीक है, दूरी क्या करेंगे 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे, इसको इससे घटाएंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 में से 3 घटाएंगे कितना होगा -2 का स्क्वायर कितना -2 का स्क्वायर भी 4 होगा तुम्हारा, यहाँ तो 4 + 4 कितना होगा तुम्हारा √8 किसका होता है तुम्हारा 2 √2 का, 2 √2 का, तो कौन सा होगा तुम्हारा 2 √2 एक नंबर। फिर क्या बोल रहा है तुम्हारा बिंदु a, -4, यहाँ पे तुम्हारा क्या बोल रहा है मध्य बिंदु, वही करना फिर 4 + 2 6, 6 में आधा करना है तो कितना होगा 3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। दूरी याद करना तुम्हारा, दूरी वाला कर लोगे तुम्हारा -1 का स्क्वायर अब प्लस नहीं ये नहीं करना है, दूरी बोल रहा है ना तुम्हारा, तो क्या तुम्हारा इसको इससे घटाना है, इसको इससे घटाना है, घटा दें तुम्हारा, देख भैया -1 और तुम्हारा ये उसको किससे घटाना तुम्हारा फिर -5, ठीक है, इसका करके होल स्क्वायर, इसका तुम्हारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस तुम्हारा क्या 3 3 3 तुम्हारा क्या तुम्हारा 3 और -7 का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर, यही करना तुम्हारा भैया। देख लो माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 जाए कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 7 में से 3 जाए कितना तुम्हारा -4 16 16 16 32 32 होगा तुम्हारा 32 होगा तुम्हारा √32 को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दें 32 तोड़ेंगे 2 का पड़ा में 16 बार में, फिर 2 का पड़ा में 8 बार में, 2 का पड़ा में 4 बार में, फिर 2 का पड़ा में 2 बार में, कितना 1 2 1 2 2 2 2 4 √2 हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसे जरा क्या ही बताएं, इतना मेरा हालत खराब, बिना खेले पीले सुबह से उठल 3 बजे तब से बताते हैं तुम लोग को हम कि भैया कुछ ना कुछ तुम लोग इंपॉर्टेंट मिल जाए और तुम एग्जाम में जाके फोड़ दो। मध्य बिंदु निकालना है, छोड़ दो -6 -4 कितना होगा -8 का भाग करेंगे 2 से कितना होगा -4 इसमें भी दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, -4 8 में 4 घटाएंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 में 4 घटाएंगे तो 4 4 का आधा कितना होता है 2, तो कौन सा होगा तुम्हारा बी नंबर, ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा तुम्हारा। दूरी सूत्र ये क्वेश्चन तुम्हारा भैया अगर तुम्हारा आना होगा तो ये इसमें 2 मार्क्स वाला भी आ सकता है, नहीं तो इसमें देवे करेगा तुम्हारा क्या ये -2 को फिर इससे घटाना है तो -2 हो जाएगा तुम्हारा का होल स्क्वायर। फिर क्या करना तुम्हारा -b को b से घटाना है तुम्हारा, हाँ या ना, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर, तो क्या होगा तुम्हारा -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, हाँ है ना, तो फिर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, है ना, 4 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब भाई 4 बाहर निकल जाएगा कितना होगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद कर लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यही वाला तो ऑप्शन तुम्हारा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा एक नया क्वेश्चन बनाया जो तुम्हारा ये तुम्हारा बिहार बोर्ड में पूछता तुम्हारा, लेकिन इस बार भी इसमें दे दिया तुम्हारा, कुछ नहीं करना है, साइन ए को ए से माइनस करना, साइन ए को
क्या करना है, एक से जीरो से माइनस करेंगे वही आएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस जीरो से कॉस माइनस करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका रूट अंडर। तो भैया पता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना तुम्हारा एक होता है, तुम्हारा कितना, तो एक ऑप्शन कौन सा होता है, 3 नंबर, मतलब एक आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक होता वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब आते त्रिकोणमिति में, थोड़ा पानी ग्रहण कर लेते हैं। त्रिकोणमिति क्वेश्चन देख ले बच्चा, कॉस थीटा का वर्ग क्या होगा तुम्हारा, इसका क्या तुम्हारा उल्टा, उल्टा क्या होता है तुम्हारा, इसका सेक, क्या तुम्हारा सेक, साइन को उल्टा कोसेक। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन का 60 का वैल्यू बच्चा जल्दी बोला, √3, क्या तुम्हारा √3 वैल्यू होता है तुम्हारा, √3 किसका वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू होगा √3, कब होगा तुम्हारा, कब होगा तुम्हारा 60 में, क्या तुम्हारा 60 में, वही क्वेश्चन पूछा तुम्हारा, हाँ है ना। कॉस कॉट ए का वैल्यू कब होता है तुम्हारा, एक कब होता है तुम्हारा, कब होता है तुम्हारा, कब होता है बच्चा, ये होगा तुम्हारा कौन सा 45 में, क्या तुम्हारा 45 में। और दोनों एंगल बराबर, तो साइन और कॉस कब बराबर होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर होगा तुम्हारा। अब भैया देख लो भैया, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, क्या 9 कॉमन लो, हटाओ, तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा और तुम्हारा क्या -10 स्क्वायर थीटा, हाँ या ना बेटा, तुम दोनों मिलकर क्या एक होता है तुम्हारा 9 गुना एक, कितना होगा तुम्हारा 9, क्या तुम्हारा 9 कौन सा होगा तुम्हारा 3 नंबर। भैया देख लो ये गुना में है, भागम भेजो, क्या कॉस थीटा बराबर क्या तुम्हारा 1/√2, किसका तुम्हारा 1/√2 किसका होता है तुम्हारा, किसका होता है बेटा बताओ ना, 45 का होता है तुम्हारा। इसमें नौ कॉमन ले लेंगे और कॉसेक थीटा माइनस कॉट एक होता था, 9 का आंसर का 1 नंबर हो जाएगा, है ना। इसमें देखो भैया क्या बोल रहा है तुम्हारा, यहाँ बोल रहा है कि एक मान क्या होगा तुम्हारा, तुम ही सोचो क्या बोल रहा है तुम्हारा, साइन 2a और ये a, तो तुम ही कब होगा एंगल तुम्हारा बराबर होगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कब बराबर होगा तुम्हारा, कब बराबर होगा बाबू, देख लो भैया यहाँ 0 डिग्री में ही बराबर पॉसिबल है, क्योंकि कहीं बदलेंगे, यहाँ अगर 30 डाले यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, तो रहेगा क्या नहीं, 0 डिग्री में दोनों का वैल्यू 0 रहेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यहाँ कॉस का 3/5 बोल रहा है, कॉस का पता है तुम्हारा, पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, याद आ रहा है तुम्हारा, कॉस कॉस इसका होता है तुम्हारा कॉस, यहाँ कॉस थीटा तुम्हारा, हाँ या ना। तो कॉस थीटा क्या तुम्हारा, कॉस थीटा क्या 3/5, 3/5 है ना। अब कॉस सेक पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है तुम्हारा, सेक पूछ रहा है, सेक किसका तुम्हारा ले निकालने की जरूरत ही नहीं था, हम फालतू से इतना किए, इसी को उल्टा होता तुम्हारा 5/3, ठीक है। कॉस ए बराबर 0.6 है, कॉस ए बराबर 0.6 है भैया, जीरो कॉस ए बराबर क्या है तुम्हारा 0.6, 0.6 उड़ाओगे कितना का तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 10, तो कितना काटे कितना होगा 3/5, 3/5 पूछ क्या कॉसेक, क्या तुम्हारा कॉसेक पूछ रहा है, मतलब सही निकालना पड़ेगा तुम्हें, एक पैथागोरस थ्योरम लगा के, क्या तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये पता है कॉस थीटा मतलब बी, बी कितना तुम्हारा 3 है ना, बीड़ी, हाँ, तो यहाँ 3 हो गया तुम्हारा, ये होगा 5, तो ये कितना होता है 4 ही होगा तुम्हारा, 25 से में से 9 घटा कितना होगा 16, 16 कितना 4 का होता तुम्हारा, ये 4 निकल जाएगा। कौन अब क्या लेंगे तुम्हारा, हमको लिखना सेक, सेक क्या तुम्हारा सेक नहीं सॉरी कॉसिक है, क्या तुम्हारा कॉसिक, कॉसिक क्या तुम्हारा क्या होता तुम्हारा इसका उल्टा, साइन का उल्टा, ये साइन है ना, साइन का उल्टा होता तुम्हारा, साइन का उल्टा क्या तुम्हारा H/P, H कितना 5 और P कितना 4, 5/4, 5/4 कहाँ तुम्हारे यहाँ है, समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या तुम्हारा सेक थीटा बराबर 5/3 है, सेक थीटा बराबर 5/3 है, साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, साइन थीटा का वैल्यू निकालिए भैया, सेक सेक बोल दिया तो 5/3, तो सेक कितना होता तुम्हारा, अभी साइन का इसका b/h मतलब h, देखो भैया h कितना तुम्हारा दे दिया, h दे दिया कितना 5 और तुम्हारा b कितना दे दिया 3, h कितना दे दिया 5, सॉरी h नहीं p बोल दे रहे हैं हम, यहाँ नहीं होगा, देखो भैया ठीक है, तुम्हारा h, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है सेक में क्या तुम्हारा ये होता तुम्हारा h और ये तो तुम्हारा क्या b, क्या तुम्हारा b होता तुम्हारा, तो h कितना तुम्हारा 5 और b कितना तुम्हारा 3, b कितना तुम्हारा 3, तो ये कितना होगा 4 होगा, पैथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट याद कर लो, 3 4 5 याद कर लो, ये फिक्स रहा था तुम्हारा। तो बाबू देखो साइन थीटा, साइन क्या तुम्हारा P/H, तो 4/5, 4/5, 4/5 कहा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे सर, 5 कॉमन ले लेंगे सर, तो क्या जाएगा 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू कितना तुम्हारा 1 होता है, कितना तुम्हारा 1 होता है तुम्हारा, 1 गुना 5 का तो 5 हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ देख बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेंगे तुम्हारा 1 प्लस साइन, हाँ या ना, और यहाँ का तुम्हारा 10, 10 का लेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस 1/cos 1, हाँ है ना, कॉस को सेम है तो 1 प्लस साइन और नीचे भी ऊपर भी 1, यहाँ भी यहाँ तुम्हारा क्या यहाँ भी होगा तुम्हारा क्या यहाँ तुम्हारा भी साइन थीटा प्लस 1 और बटा कॉस थीटा, हाँ है ना। देख भैया तुम्हारा इसे दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, सेम है तुम्हारा। अब क्या करेंगे तुम्हारा, क्या कर ले तुम्हारा, कुछ कर ले, कुछ कर लो, कुछ कर ले, हाँ कर लो कर लो, कुछ कर लो, हाँ अच्छा माइनस था, वही तो सोचे कुछ गलती हो रहा है, यहाँ देखो माइनस, यहाँ माइनस है तुम्हारा, ये माइनस तुम्हारा साइन हो गया तुम्हारा, अब देखिए यहाँ माइनस हो गया तुम्हारा, दोनों अलग अलग होता है किसका तुम्हारा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस, एक माइनस साइन होगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा काट के कितना हो जाएगा कॉस का तुम्हारा कॉस हो जाएगा, तो आंसर कौन सा तुम्हारा बी नंबर 2 नंबर, हाँ या ना भाई, मिटा दे सबको।
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तुम्हारा ज्यादा हार्ड नहीं था तुम्हारा। फिर वही क्या करेंगे, तुम्हारा याद कर ले भैया, यहाँ पे दो दो कॉमन ले लेंगे, आपको मालूम है साइन साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा कितना एक होता है तुम्हारा, तो दो कॉमन लेंगे तो दो गुना एक कितना होगा, दो हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तुम्हारा यहाँ नौ नौ कॉमन ले लेंगे, ऐसा दोनों कॉसेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक होता है तुम्हारा, नौ गुना एक कितना होगा तुम्हारा नौ, चार नंबर हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पांच पांच कॉमन ले लेंगे, तुम्हारा साइन स्क्वायर टेन तुम्हारा वैल्यू कितना होता है तुम्हारा, एक ही होता है तुम्हारा, तो पांच गुना कितना होगा, पांच ही होगा तुम्हारा। वैल्यू वैल्यू मत डाल लेना, बोका नहीं वैल्यू डालेगा, टाइम लगेगा, झूठ टाइम नहीं है तेरे पास। या साइन यहाँ का तुम्हारा फिर ट्रिपलेट बनाएंगे तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये होता तुम्हारा पी, ये तो तुम्हारा एच, तो पी कितना तीन है और ये मेरा एच पांच है, तो ये कितना होगा चार होगा तुम्हारा। तो सेक पूछा, सेक क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा एच बटा बी, तो क्या था पांच बटा चार, पांच बटा चार कौन सा होता है तुम्हारा, चार पांच बटा चार एक नंबर में तुम्हारा। आप देख ले भैया, ये तुम्हारा कुछ ट्रिपलेट पूछा, फिर बोला तुम्हारा टेन, टेन क्या था पी बटा बी, तो पी कितना तुम्हारा तीन, ये चार, ये कितना हो जाएगा पांच, तो क्या था साइन, साइन क्या तुम्हारा, साइन क्या तुम्हारा तीन बटा पांच, तीन बटा पांच कहाँ है तुम्हारा, तीन बटा पांच चार नंबर में, हाँ ये ना। फिर देखो सेक, सेक क्या था तुम्हारा, सेक का क्या तुम्हारा, सेक का होता है तुम्हारा क्या, अभी पूछो बताया तुमको, सेक का क्या तुम्हारा बी, क्या बी बटा नहीं एच बटा बी, एच बटा बी, हाँ ये ना एच बटा बी, ये तुम्हारा एच, एच कितना तुम्हारा पांच है, और बी कितना तुम्हारा चार है, ये कितना होगा तीन तुम्हारा, ठीक है ना, टेन तीन बटा चार, तीन बटा चार हो जाएगा तीन टेरा, तो कौन सा दो नंबर हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारा 2025 में, सबका फट के चार हो गया था, बन ही नहीं रहा था, भाई तेरा बनेगा कॉस थीटा गुना टेन, टेन का लिखना साइन बटा कॉस, बोला कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, कभी बनाए नहीं, अब दिमाग लगाता तब ना, टेन को चेंज करता आ जाता, ये करता साइन बचता, साइन को मार के आ जाता तुम्हारा ना, हम ना करो, हम ना करो, लेकिन क्या अभी भी क्वेश्चन गलत मार रहे हैं हम, क्यों, यहाँ ध्यान, यही गलती किया था सब कोई, तुम भी गलती किए, ये बोले हाँ सही हो गया बेटा। क्या पूछा तुम्हारा रेसिप्रोकल वतुक्रमण, रेसिप्रोकल पूछा है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या तुम्हारा, यहाँ साइन है, साइन का उल्टा पूछ रहा है, क्या तुम्हारा कॉस है, क्या तुम्हारा कॉस होता है, इसमें गलती हुआ था मेरा स्टूडेंट का, इसका तुम्हारा इसका नंबर कम हो गया था उसका थोड़ा सा, ये गलती मत करना, ध्यान देना तुम, समझ गया ना, समझ गया, हाँ बाबू यही दिखा रहे तुम्हारा, इजी है, लेकिन तुम हमें मत उड़ना, साइन थीटा बेटा कॉस थीटा, यहाँ कॉट तुम्हारा कॉस थीटा बेटा साइन थीटा, है ना, कॉट के लिए ये और साइन के लिए ये, कॉस को कट गया, साइन से कितना वैल्यू हो गया एक। अब देखिए ये भाग में क्या जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या तुम्हारा रूट तीन बटा दो, रूट तीन बटा दो किसका, तुम्हारा कॉस रूट तीन बटा दो किसका, तुम्हारा किसका, तुम्हारा तीस का वैल्यू, क्या तीस का वैल्यू तुम्हारा। यहाँ देखो भाई तीन तीन कॉमन क्या बचेगा तुम्हारा, तीन एक हो जाएगा तुम्हारा, एक गुना तीन कितना होगा, तीन होगा, कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है तुम्हारा। अब देखो भैया तुम्हारा यहाँ गलती करोगे, हाँ हम जान देते हैं, अभी सिखा दिए बाबू, देखो बाबू यहाँ गलती करो, क्या गलती करोगे तुम्हारा बाबू, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या तुम्हारा, सेक स्क्वायर थीटा होता तुम्हारा, हाँ ये ना, लेकिन बाबू ये प्लस में चला जाएगा क्या माइनस में, तो ये जगह एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखना तुम्हारा यहाँ टेन माइनस में, यहाँ टेन क्या प्लस में है, इसलिए आंसर किसमें आएगा माइनस में, किसमें आएगा माइनस में आएगा, ध्यान देना, ध्यान देना तुम्हारा, इसमें ध्यान देना और इसमें भी ध्यान देना, कॉसिक आगे रहेगा और कॉट पीछे रहेगा, इस में ध्यान देना, फोकस, इसलिए तुम्हारा 30 में 30 तभी आएगा जब तुम 100% फोकस रखोगे, इसलिए बोलते हैं फ्रेश माइंड बनाना, अकबका के नहीं। अब क्या देखो भैया, साइन रूट तीन बटा दो किसका तुम्हारा 60 का होता तुम्हारा, और एक बटा टेन एक बटा रूट तीन कितना 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 होता तुम्हारा, कितना होता तुम्हारा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बता, 30 का होता तुम्हारा, तो 60 और 30 कितना 90 मार दो टिक में निकल जाओ। ठीक है भैया, यहाँ पे यहाँ ये गुना इधर जाएगा भागा में, हो गया कॉस बराबर तीन बटा पांच, देखो भाई क्या है, तो कॉस क्या तुम्हारा तीन हो गया तुम्हारा, क्या ये होता तुम्हारा बी, ये तो तुम्हारा एच, तो ये तुम्हारा तीन हो गया, पांच हो गया, ये कितना होगा चार, तो टेन बटा क्या तुम्हारा चार बटा तीन, चार बटा तीन कहाँ मारोगे तुम्हारा, तो क्या था चार बटा तीन, तीन थीटा बराबर होता है तुम्हारा चार बटा तीन बेटा, लेकिन ये तीन यहाँ गुना भेज दिया है, यहाँ लिखा हुआ तीन तीन टेन थीटा, ध्यान देना तीन टेन थीटा, तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा चार, तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा तीन नंबर, सही से फोकस करोगे तभी बनेगा तुम्हारा। ये देखो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, सी को क्या लिखते हैं एक बटा कॉस, और तीन को एक बटा साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, हाँ है ना। फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम दिया, ऊपर में प्लस वाला वो यहाँ माइनस वाला, यहाँ प्लस वाला यहाँ माइनस वाला, हाँ है ना। फिर उस बार होगा तो वन माइनस यहाँ जगह कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में, यहाँ जगह नीचे कॉस, एक कॉस कॉस कर लेगा, एक कॉस बच जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। अब बेटा आ जाओ तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में, एक पूछने का बात इससे तुम्हारा ऊंचाई है दूरी से, लेकिन थोड़ा सा इसका ज्यादा नहीं होगा, हाँ बस इतना ही, इतने क्वेश्चन होना तुम्हारा इसमें। तुम्हारा कितना टाइम हो गया तुम्हारा, अच्छा खासा टाइम, मतलब 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा ये, 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा ये, 1.5 घंटे में 30 मार्क्स दे रहे हैं, कम ने साल भर नहीं पढ़ा, 1.5 घंटे में 30 मार्क्स दे रहे हैं, अब क्या चाहिए तुमको यार, तुम लोग ना बोलते कि 5 मिनट से बता दीजिए, आंसर फेंक देते हैं, आंसर लिखा रहिए देख लेना, निकल देना हो जाएगा, याद कर लेना, पगला कहीं का बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन सेम सेम आने वाला है कि जब किसी सीधे खड़े छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होता है, बेटा जब यहाँ तुम्हारा इसका खड़े ये और ये बराबर है, तो जब ये बराबर होगा तो हमेशा रखना तुम्हारा पी और बी बराबर होगा, तो क्या तुम्हारा टेन 45 में, कब 45 में, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है तुम्हारा वैल्यू 45 का वैल्यू कितना तुम्हारा एक होता है तुम्हारा एक, ठीक है। तो हमेशा याद रखना तुम्हारा जब भी बराबर बोलेगा ई और ये एक मार्क 45 मार्क का आना।
मीनार की छाया कितना, मीनार की छाया 15 है, कितना 15 है। और उनियन कोण कितना तुम्हारा, उनियन कोण कितना 45 का, तुम्हारा 45 है। 45 जब भी बोलेगा पता 10 45 का तुम्हारा मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई 45 जब भी बोलेगा तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगा। तुम्हारा कितना, क्या तुम्हारा 15, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। बाबू देखो मीनार के उनियन कोण का पाद बिंदु 21 दूरी है, उनियन कोण का पाद बिंदु 21 दूरी, 21 सेंटीमीटर 21 मीटर दूरी है, ये तुम्हारा 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री है। अब मीनार की ऊंचाई याद करने बोला बेटा, लग गया 10 10 30 का वैल्यू, 10 का 30 का वैल्यू कितना, 1/√3 होता हमारा, यहाँ डाल देंगे 21, 21 डालेंगे यहाँ पी बटा बी, यहाँ डाल देंगे ना पी हमको नहीं मालूम, बी कितना 21, यहाँ तुम्हारा क्या है तुम्हारा 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 ही होता ना तुम्हारा, हाँ है ना, पी बटा 21। तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ चल जाएगा तुम्हारा क्या, ये पी को ये छोड़ देंगे, यहाँ जाएगा तुम्हारा 21/√3, बेटा ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर देना, हाँ है ना। तुम क्या करोगे, तुम्हारा ये तीन तीन होगा, √3 होगा, 3 का पालन कितना पड़ेगा 7 बार में, 7 √3 7 √3 का नजर आ रहा है, 3 नंबर नजर आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारा, पढ़ रहे हो हमसे तो घंटा दिक्कत होगा तुमको। यहाँ ध्यान दो तुम्हारा, 5 मीटर ऊंचे खंबे के तुम्हारा छाया, 5 मीटर ऊंचे खंबे तुम्हारा, सॉरी 6 मीटर बोलते हैं गलत, 2√3 है तुम्हारा इसका, तुम्हारा क्या तुम्हारा छाया, सूर्य के उन्नयन की बात करो, इसको भाग करके देखो, 6/2√3 किसका तुम्हारा, ये काटो, दो का पड़ा में 3, और ये काटो तुम्हारा 1 बटा कितना होगा तुम्हारा, यहाँ √3 किसका तुम्हारा 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा, किसका तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। √3 किसका वैल्यू, तो 60 का होता है तुम्हारा, 10 60 का, 10 ही लगा है ना, इसको भाग के 10 ही होता है तुम्हारा, पी बटा बी किसका होता है तुम्हारा 60 का ही होता है तुम्हारा। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, उसे सूर्य के उन्नयन को 45 मिनट है, अगर 45 बोल दिया ऊंचा बोल दिया, मीनार की ऊंचाई याद करो, ऊंचाई मीनार की छाया याद करो, सिंपल 45 बोला तैसे 10 जाना जाएगा, हमारा आ जाना फट के पाए, कोई कुछ नहीं करना है। मीनार की ऊंचाई की छाया की लंबाई दोनों समान है, तो मीनार की उन्नयन कोण कितना होगा, जब भी समान बोला 45 मार के आना, सर्कल में आते तुम्हारा। अब ज्यादा चैप्टर बचल नहीं है, थोड़ा सा बचल है, गर्दा उड़ा दे तुम लोग। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ध्यान देना भैया, अनंत होता है अनंत। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, कितना तुम्हारा 2 समांतर, बेटा समांतर ये ऐसे ही पॉसिबल है तुम्हारा, ऐसे और ऐसे पॉसिबल है समांतर, ठीक है, इसलिए 2 होगा तुम्हारा। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उस बिंदु में कितने प्रतिच्छेद कर सकते तुम्हारा, एक बिंदु में कितना प्रतिच्छेद तुम्हारा, सिंपल एक ही और प्रतिच्छेद करेगा तुम्हारा, यहाँ टेंजेंट, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से कितना खींचा, केवल तुम्हारा देख लो भैया, बाह्य बाह्य से क्या बोला तुम्हारा, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है तुम्हारा, बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु से भी 2 ही खींच सकते हैं, कितना तुम्हारा बाह्य बिंदु से 2 ही खींच सकते हैं तुम्हारा, ठीक है, 2 ही पॉसिबल, ऐसे करके जाएगा 2 ही, केवल 2। बाह्य बिंदु वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो सकती है तुम्हारा, कितना तुम्हारा किसका तुम्हारा लंबाई क्या तुम्हारा समान, क्या तुम्हारा समान रहेगी तुम्हारा। वृत्त की उसकी स्पर्श रेखा को उपनिष्ठ बिंदु क्या बोलते तुम्हारा, क्या बोलते तुम्हारा स्पर्श बिंदु, जैसे छू के निकलता बस टच करके निकलता, जैसे तुमको कभी टच किया झटका मिला, भाई भाई साहब तुम्हारी भाभी मुझे टच करके निकल गई, कभी बोला ही होगा तुम्हारे दोस्त लोग तुमको बोला ही होगा, मजा आ गया भाई, करंट जैसा लगा भाई, भाई सन सन करने लगा बॉडी, कभी सुने ही होगे, हो हरामी तुम लोग। दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी की त्रिज्या के योग के अधिक हो तो उसकी उपनिष्ठ रेखा संख्या कितनी होगी तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 4। बेटा देख लो, दो वृत्त की केंद्र की मध्य दूरी, देख बच्चिया तुम्हारा क्या है, दो वृत्त की मध्य दूरी की दूरी का त्रिज्या के योग से अधिक हो, त्रिज्या के योग से अधिक हो, त्रिज्या के योग से अधिक हो तो उसकी अवनिष्ठ, अगर तुम्हारा क्या तुम्हारा ये इसका बात कर रहा तुम्हारा इसका, अरे 4 मार के टिक मार लो, अभी डिटेल्स से दिमाग खराब है तुम्हारा, आएगा क्वेश्चन मार देना 4। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त के दोनों समांतर स्पर्श रेखा के बीच दूरी कितना होगा, त्रिज्या बोल रहा है 5, यहाँ समांतर समांतर होगा, यहाँ 5 और यहाँ 5 5 5 कितना होगा तुम्हारा 10 हो गया तुम्हारा, मार के आना क्या 10 मार के आ जाना, खत्म कहानी, कुछ है कहाँ सब में यार। 3 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के ओ केंद्र 5 मीटर दूरी के बिंदु है, तो पी का स्पर्श रेखा पीटी, तो पीटी की लंबाई कर दूंगा, देखो बच्चा ये तुम्हारा बोल रहा है, तुम्हारा क्या बोल रहा है तुम्हारा त्रिज्या, त्रिज्या कितना बोल रहा है तुम्हारा, त्रिज्या बोल रहा है तुम्हारा कितना 3 बोल रहा है, ठीक है। अब 5 मीटर बोल रहा है, ये तुम्हारा 5 मीटर, ये स्पर्श रेखा बोल रहा है, ये 5 हो गया, पता है तुमको ये 5 होती कितना होता है 4 3 4 5 ट्रिपलेट याद करने बोले थे तुम्हारा, जब भी तुम्हारा हाइपोटेनियस मतलब क्या तुम्हारा कर्ण 5 होता है, तो ये 3 4 ही होता है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा 4 नंबर कहाँ है, यहाँ मार के निकल जाना तुम्हारा। फिर वही करना, क्या करना तुम्हारा, यहाँ भी देखो यहाँ 3 होगा तुम्हारा, सिंपल 3 मार के लिख लो, तो सिखा चुके हैं हम तुम्हारा, हमसे पढ़े हो और तुम्हारा क्वेश्चन ना बने तो भाई भैया तुम सही से नहीं पढ़े हो, फिर तुम्हारा मेरा वीडियो सही से नहीं देखो तो भैया देखो भैया, दो सामने लोग कौन विड्थ में जब भी बनेगा 180 बनता है, ये 100 है तो 80 हो जाएगा, मारो एक में लिख लो। ए पी बी कितना है तुम्हारा, एपीबी 80 है, एपीबी 80 है तो बोल रहा है कि पी पी ओ ए कितना होगा तुम्हारा, ए ओ कितना होगा, ये 90 होता तुम्हारा, ये 90 होता तुम्हारा, हाँ यार दोनों त्रिभुज त्रिभुज क्या तुम्हारा समांतर सर्वगस्मता कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 40 हो जाएगा तुम्हारा, 40 और 90 90 40 कितना हो गया तुम्हारा 130 130, तो ये कितना बचा तुम्हारा 180 में से 130 घटाओ कितना बचा 50, हाँ मान के लिख लो तुम्हारा, फट के एकदम फट के मार के लिख लो तुम। क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि बिंदु बिंदु पी ओ केंद्र वाली एक पीयर पीबी, मतलब देख लो भैया ये तुम्हारा वृत्त रहा तुम्हारा, और यहाँ तुम्हारा ऐसे कैसे निकल रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा पी रहा, ये और ए और यहाँ बी है, और यहाँ तुम्हारा ओ है, क्या तुम्हारा यहाँ ओ है, ओ स्पर्श रेखा 80 है तुम्हारा झुकी हुई है, तो पी
पीओबी कितना होगा तुम्हारा, पीओबी पूछ रहा तुम्हारा, ठीक है। स्पर्श रेखा कितना तुम्हें झुकी हुई, तुम्हारा 80 डिग्री झुकी हुई, ठीक है। 80 डिग्री तुम्हें झुकी हुई है, 80 डिग्री तुम्हें झुकी हुई है, तुम्हारा 80 झुकी हुई है ना। तब तुम्हारा क्या करेंगे, एओबी का आधा हो जाएगा तुम्हारा, 80 डिग्री झुकी हुई है तुम्हारा। तुम्हारा क्या होगा, तुम देखो भैया 80 डिग्री झुकी हुई है तुम्हारा, 80 डिग्री से तुम्हारा झुकी हुई है, तो एंगल इसका हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा। कैसे हो जाएगा 50 डिग्री, सो देखो तुम्हारा बाबू समझो, तुम्हारा 80 है, ये तुम्हारा 80, ये तुम्हारा 100 हो जाएगा, 100 इसका ये आधा होगा, ये क्या तुम्हारा आधा होगा, 100 का आधा कितना तुम्हारा 50, बस इतना करना था, कुछ नहीं। एक बिंदु, एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, विकर्ता की तुम्हारा 5 है, तो वृत्त त्रिज्या कितना होगा तुम्हारा, सिंपल है, ये 3 है, ट्रिपलेट याद कर लेना तुम्हारा, ठीक है। लंबाई स्पर्श रेखा, हमेशा स्पर्श रेखा तुम्हारा लंबाई वाला क्या तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या, तो हाइपोटेन्यूज तो तुम्हारा ये 5 है, तो ये पक्का 3 होगा। पीटीओ क्यू का स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर एंगल तुम्हारा पीटीओ क्या तुम्हारा, बस ऐसे करना तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा क्या बोला तुम्हारा, टी बोला ना, यहाँ तुम्हारा टी है, यहाँ तुम्हारा पी है, और यहाँ तुम्हारा क्यू है, ठीक है। अब बोला क्या तुम्हारा, क्या बोला तुम्हारा पीओ क्यू, यहाँ तुम्हारा क्या पीओ क्यू ये तुम्हारा 80 है, ठीक है, कितना होगा 100 होगा, तो 100 का तुम्हारा क्या तुम्हारा पी टी क्यू कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा 100 डिग्री, कितना होगा 100 डिग्री, 4 नंबर होगा तुम्हारा, ठीक है। ये बोला तुम्हारा 80, तो ये तुम्हारा कितना होगा 100 हो जाएगा, पक्का वाला, हाँ भाई। एक बिंदु पी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, दूरी तुम्हारा केंद्र के 25 सेंटीमीटर, कितना होगा वृत्त का 24 होगा तुम्हारा। कैसे तुम्हारा 24 होगा तुम्हारा, यहाँ ध्यान दो तुम्हारा, क्या बोला तुम्हारा स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना तुम्हारा, स्पर्श रेखा की लंबाई तुम्हारा कितना है तुम्हारा, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 है, तुम्हारा 7 बोला तुम्हारा। देख भैया, बिंदु पी के स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, और पी केंद्र से 25 मिनट दूरी है तुम्हारा, तो 7, 24 और 25 का तुम्हारा एक क्या ट्रिपलेट होता है तुम्हारा, ट्रिपलेट याद कर लेना, तुमसे आंसर यही क्वेश्चन पूछेगा, 7, 24, 25, 24 मिनट का देना, ठीक है। अब डिटेल्स उतना नहीं जाएंगे यार, भूख लगा लग की करेंगे, कुछ नहीं खाए 3 बजे से, और तुम्हारा अभी कितना बजने वाला है, अभी लगभग 11 बजने वाला है। वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या तुम्हारा, 7 सेंटीमीटर सबसे बड़ी जीवा क्या तुम्हारा, उसका क्या तुम्हारा जीवा वही होगी, इसका डबल कर देंगे तुम्हारा, डबल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान होता है तुम्हारा, तो क्या कर देंगे डबल कर देंगे, 7 को डबल क्या 14, तुम्हारा जीवा वही होता तुम्हारा। जीवा मतलब क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या नाम है इसका तुम्हारा, डायमीटर, डायमीटर हिंदी में क्या बोलते हैं तुम्हारा, कुछ तो बोलते हैं, भुला गए हम, ठीक है। तो ये 7 है तुम्हारा त्रिज्या, तो सबसे बड़ा जीवा ये होता है, डायमीटर होता है तुम्हारा, ठीक है। कुछ तो बोलते हैं डायमीटर को, याद नहीं आ रहा। एक बिंदु भूखल लेंगे तो यही सब होगा, एक बिंदु पी में वृत्त का स्पर्श रेखा 15 सेंटीमीटर, और बिंदु के बीच में तो 70 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देख बच्चा, तो लंबाई क्या बोला तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, 15 बोला तुम्हारा, ये 15 होगा, ये 17 होगा, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा 15, ये हो गया तुम्हारा 17, तो केंद्र की त्रिज्या ज्ञात करें तुम्हारा। 17 का स्क्वायर कितना 289, 15 का स्क्वायर 225 माइनस करो तुम्हारा, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 8 में से जाएगा तुम्हारा क्या, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, 64 किसका था 8 का होता तुम्हारा, मार के निकल जाएगा। तिलपा जीवा के छोटी छोटी तुम्हारा जीवा पूछ रहा तुम्हारा, जीवा पूछ रहा था, ध्यान देना तुम्हारा 3, 5, तो दूसरे का क्या होगा 4 होगा, और जीवा पूछा मतलब सबसे बड़ी जीवा पूछा, लंबाई बोला है तुम्हारा वृत्त की, तो इसका डबल ही करना पड़ेगा, तो ऑप्शन को 8 होगा तुम्हारा। वृत्त की त्रिज्या का मान 7 है, कितना तुम्हारा मान 7 है, इसकी दो समांतर स्पर्श के बीच में दूरी कितना होगा 7 दूनी 14, लेकिन तुम्हारा मान 7 है तुम्हारा, यहाँ 7 यहाँ 7, दो त्रिज्या मिला के 14 हो जाएगा। वृत्त के दो समांतर रेखा के बीच दूरी 10 है, समांतर त्रिज्या की वृत्त की त्रिज्या बात करते हैं, दो समांतर रेखा 10 है, दो समांतर रेखा के बीच में कितना 10 है, तो ये कितना होगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 5 होगा तुम्हारा, ऑप्शन कौन तुम्हारा बी नंबर। टी ए टी क्यू का ओ का स्पर्श रेखा का पीओ क्यू तुम्हारा यहाँ 110 है, तो क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा बाबू, तुम्हारा यही वाला बोल रहा क्वेश्चन, ये वाला ये वाला क्वेश्चन बोला तुम्हारा, तो ये तुम्हारा मान के चलो, ये कितना 110 दे दिया, ये कितना होगा तुम्हारा 70, तब ना होगा दोनों मिलकर 180, आया समझ में। टीपी टीक्यू के बीच में तुम्हारा स्पर्श रेखा का पीटी को 70 है, तो पीक्यू का तुम्हारा 110 होगा, ये भी होगा तुम्हारा सही, आया ना, बस सेम टू सेम क्वेश्चन दिया था तुम्हारा, ये भी खत्म हो गया, बस खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो, ज्यादा नहीं है तुम्हारा। वृत्त संबंधी क्षेत्रफल देख ले बचिए, इससे भी क्वेश्चन होता तुम्हारा 30 में 30 मुझे चाहिए, तो चाहिए, हर बार बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ तुम्हारा, देख रहे बउआ, तो थोड़ा सा बड़ा कर दे, देखो रे बउआ, हम हमेशा से बच्चा लोग को सिखाते हैं क्या करना, क्या रहता है तुम्हारा, हमेशा तुम्हारा इसमें तुम्हारा तिरछी खंड का वैल्यू याद कर लो, तुम्हारा कितना थीटा बटा 360 डिग्री, क्या तुम्हारा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, तुम्हारा हमेशा हमेशा बोले थीटा बटा 360 डिग्री हम पढ़ाते हैं, यही पढ़ाते हैं, एक्स बटा पाई आर स्क्वायर, और तुम्हारा जो तुम्हारा क्या, तो तुम्हारा चाप होता है उसके लिए एल बटा 2 पाई आर, ये रिलेशन जो याद कर लेता है हर क्वेश्चन में तुम्हारा। और तुम्हारा क्या, तुम्हारा एक सेगमेंट के लिए, मतलब तुम्हारा जो होगा विड्थ का तुम्हारा ऐसे कटा हुआ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेगमेंट, हिंदी में तो कुछ तो बोलते हैं, हम खाए नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन यह तो तुम्हारा इसका क्या करते हैं, थीटा बटा 360 डिग्री करते हैं, गुना पाई आर स्क्वायर करते हैं तुम्हारा, और बोलते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, यही करवाते हैं तुम्हारा, याद करवाते हैं तुम्हारा, बस ये रिलेशन दो याद करते हैं, चैप्टर खत्म करवा देते हैं हम, ठीक है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड का कोण पी है, तो पी का क्या होगा तुम्हारा
क्षेत्रफल क्या होगा तुम्हारा, तो क्या बोला तुम्हारा त्रिज्या का विड्थ खंड तुम्हारा। अब देख लो भैया क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा गड़बड़ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पी बता 360 होना चाहिए था, 360 में क्या कर दिया है, ऊपर नीचे दो गुना कर दिया है, ऊपर नीचे दो गुना कर दिया है, दो गुना कर देंगे पाई आर स्क्वायर भी लिखाएंगे, ये पाई आर स्क्वायर ये दो गुना किया है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा, ये सही होगा 4 नंबर। आगे बकाना नहीं, 360 270 है, ठीक है, इसलिए सही होगा। 10 सेंटीमीटर तेज खंड में विभाजित करें तेज खंड की कोण का ज्ञात करें। 10 का 10 बराबर तेज खंड में तुम्हारा, तो भैया 360 में 10 बराबर काट देंगे तो कितना होगा तुम्हारा 36, तो ऑप्शन कौन होगा तुम्हारा 4 होगा तुम्हारा। 42 सेंटीमीटर तिरछे कोण 30 सेंटीमीटर तिरछे खंड का सेंटीमीटर तुम्हारा कितना 42 बोला तुम्हारा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या तुम्हारा यहाँ डालेंगे कितना, यहाँ डालेंगे 30/360 गुना पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना तुम्हारा 21 गुना 42 बप्पा हो बप्पा, बेसी आएगा यार, 42 गुना 42। अब भाई कर लेना, हम नहीं करेंगे उतना, माथा खराब यहाँ। तुम्हारे यहाँ 12 हो जाएगा, और इस शतका पड़ा में 42 कितना आता है, 42 शतका पड़ा में 7×42 आ जाएगा तुम्हारा, 42 आ जाएगा। और यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा छक्का पड़ा में 12 कितना बार में, 2 बार में, 2 का पड़ा में 11 बार में, बेटा 11 गुना तुम्हारा यहाँ तुम्हारा क्या है 42, 11 गुना 42 का तुम्हारा 42, और यहाँ तुम्हारा 42 कितना होगा 2 6 4, देख लो तुम्हारा आंसर यही होगा तुम्हारा, उतना हम अभी नहीं करने जाएंगे, दिमाग खराब हो रहा काली जोट मुट का। भैया केंद्र कौन 60 है और त्रिज्या 6 है, तो इसका चाप की लंबाई याद करो। अभी बोले थे तुम्हारा रिलेशन बताया तुम्हारा, देखो भैया ये और ये रिलेशन अभी बताया तुम्हारा, इसे दोनों का रिलेशन है, तो क्या कर लेंगे तुम्हारा, कहाँ है तुम्हारा, क्या बोला तुम्हारा यहाँ लगा देंगे तुम्हारा एल बराबर थीटा बराबर 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, क्या तुम्हारा 2 पाई आर, तो थीटा कितना है तुम्हारा 60, थोड़ा पतला कर लेते हैं यार, 60 है तुम्हारा। अब क्या कर लेंगे तुम्हारा नीचे 360 और गुना 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना तुम्हारा, आर का वैल्यू कितना तुम्हारा यहाँ पे, आर का वैल्यू कितना 6 दे दिया तुम्हारा, कैलकुलेशन वो अच्छा नहीं दिया तुम्हारा, यहाँ 6 हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ तुमका पड़ा 3 बार में, 3 बार में 3 का पड़ा 6 2 बार में, क्या तुम्हारा 22×44 44/7। अब पाई का अच्छा पाई का वैल्यू काटना ही नहीं था, तो क्या तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई, 2 पाई हो जाएगा तुम्हारा, 2 पाई बचेगा तुम्हारा 2, और ये पाई का वैल्यू पाई 2 पाई हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मिटाने दो पहले, कच कच हो गया पूरा। आगे देख बच्चा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के तिरछखंड के खूटे में घड़े घोष के बांध के घोड़ा का कितने क्षेत्रफल में चलाया जाते हैं। तुम्हारे फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, याद कर लो भाई। 154 सेंटीमीटर था, कुछ नहीं बता पाएंगे उतना, हमको नहीं दिमाग लगाना अभी। 14 सेंटीमीटर तिरछा 90 सेंटीमीटर तिरछखंड का क्षेत्रफल कितना होगा तुम्हारा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है तुम्हारा। क्या तो बोला तुम्हारा, बोला क्षेत्रफल पूछा तिरछखंड का 90/360 और गुना तुम्हारा 22/7 गुना 14 गुना 14, 14 गुना 14, ये काटेंगे 4 बार में, और ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा 14 गुना 14 हो गया तुम्हारे यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे तुम्हारा, ये 2004 कट जाएगा तुम्हारा, 14 गुना 14 तिरछे बोला है ना तुम्हारा, 7 दूनी 14 2 बार कट जाएगा तुम्हारा। अब क्या तुम्हारा दो का पड़ा में ये कितना होगा 2 बार में, 2 का पड़ा में कितना 7 बार में, तो 22 गुना 7 कितना होगा तुम्हारा, 22 गुना 7 कितना होता है बच्चा, 22 सेंटीमीटर, ऐसा में 22 ही बचा, सब कट गया तुम्हारा, 22 सेंटीमीटर होगा तुम्हारा, देख लेना कैलकुलेशन वही होना चाहिए। एक छतरी का 8 टानी में दूर के लगे हुए था, सपाट में 2 के बीच में कौन क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन रट लो, इसका आंसर कितना होगा तुम्हारा, इसका आंसर होगा तुम्हारा कितना 60, एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब तुम्हारा। ब्रूच वाला ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको भी रट लो, इसका तुम्हारा 35 सेंटीमीटर कितना होगा तुम्हारा 275, रट ये लो, इसे बना के फायदा नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम्हारा वही सब आता है तुम्हारा कुछ कुछ। 12 सेंटीमीटर तीज के चाप की लंबाई 10 पाई है, तो चाप की कोण के ज्ञात करे तुम्हारा, कोण ज्ञात करना तुम्हारा, ठीक है। तो लंबाई चाप बोल दिया तुम्हारा इतना, तो तुमको मालूम है तुम्हारा कितना होता है तुम्हारा, एल बराबर क्या तुम्हारा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, ठीक है। तो हमको ये ज्ञात करना है, बाकी दे दिया तुम्हारा, तो एल कितना दिया तुम्हारा 10 पाई, पाई दे दिया तुम्हारा, ये ज्ञात करना 360 दे दिया तुम्हारा, 360 गुना 2 पाई, और आर कितना दिया तुम्हारा 12, पाई और पाई कट गया है, और ये तुम्हारा क्या तुम्हारा दुगा पाड़ा में, ये तुम्हारा ये कितना 12 लिखे हुए हैं, 12 लिखे हुए तुम्हारा, ठीक है। और ये तुम्हारा दुगा पाड़ा में 5 जन कट गया, हाँ है ना। अब बड़का पाड़ा में 36 कितना बार है, 3 बार में 0 हो गया तुम्हारा, ये गुना चल जाएगा तुम्हारा, क्या चल जाएगा गुना में, तो कितना होगा तुम्हारा 30 × 5 = 150, 30 × 5 = 150, 150 होगा, हो गया 150 आंसर, ठीक है। यही तुम्हारा था शॉर्ट ट्रिक, और कुछ नहीं क्या होगा तुम्हारा, यही सब होगा तुम्हारा। अब लाल पेन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा, 6 सेंटीमीटर करने का क्षेत्रफल का, इसी तरह सेम टू सेम अब नहीं बनाएंगे यार, 2 नंबर 22 लिख लें, देख लेना तुम, सब बनाते बनाते है ना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। अभी तुम्हारा सी सेक्शन बचले है, डी बचले है, आप उसको उठा के ले आएंगे डायरेक्ट बना का, और समझा देंगे यहीं पे, उतना नहीं कर पाएंगे, बना रहेंगे, समझा रहेंगे, तो बस बना के ले रट के चल जाना तुम्हारा। एक घन के कोट 5 सेंटीमीटर तक, घन के आयतन क्या था, 5 का क्यूब, जब भी घन बोलता है उसको क्यूब करना है, तब आयतन लिख ले, कितना होगा तुम्हारा, कितना होता तुम्हारा, जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बताओ तुम्हारा 125 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब देना, ठीक है ना, यहाँ खाली सेंटीमीटर मार के आएगा, गलत हो जाएगा।
यदि घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितने ज्ञात होगा तुम्हारा? 64 में आयतन तुम्हारा आयतन है तुम्हारा, देखो भैया आयतन मतलब ए क्यूब बराबर दिया 64, मतलब ए बराबर कितना है तुम्हारा 4, 4 16 16 64, ये 64 है तुम्हारा पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब 4 गुना ए, 4 गुना ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 16 16 16 चौके 64, 16 चौके 64 तुम्हारा 16 चौके 96। नहीं नहीं, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? क्या तुम्हारा आयतन दिया हुआ है? हाँ आयतन दिया हुआ तुम्हारा, आयतन दिया तुम्हें कितना गया, चचक 16 16 चौके चचक 16 16 16 चचक 16 और 16 16 चौके 64, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 गुना ए स्क्वायर, तो चचक 16 16 16 16 तीन 32 64 64 ही आना चाहिए, दो कैसे आ गया तुम्हारा? ये क्वेश्चन देख लेना तुम्हारा, ये होगा कि भी होगा तो देख लेना तुम्हारा। अब नहीं देखेंगे तुम्हारा, ये घन का तुम्हारा 443 क्यूब सेंटीमीटर पूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा तुम्हारा? घन का तुम्हारा क्या बोला तुम्हारा घन, तो बस बस क्या करना, ए क्यूब बराबर 343 कितना 17 का होता है शायद, कितना तुम्हारा किसका होता है तुम्हारा, इस 7 का होता है तुम्हारा शायद, 7 का, ए का बराबर 7 होगा तुम्हारा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 7 6 ए स्क्वायर तुम्हारा, तो सबसे 49 49 49 49 गुना 6 क्या तुम्हारा, अम, अरे भाई साहब माथा खराब, 49 गुना 6 कितना, 294, 294 कितना, तो यहाँ हो गया तुम्हारा, हाँ ये ना। घन की लंबाई 12 9 8 है, तो घना आपकी विकर्ण कितना होगा बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है, स्क्वायर डालना, एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा तुम्हारा, ठीक है, एच स्क्वायर तुम्हारा, क्या करना तुम्हारा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, सॉल्व करना, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा 17, 289 समथिंग आएगा तुम्हारा, 289 का तुम्हारा 17 आ जाता तुम्हारा, ठीक है। इसका भी तुम्हारा क्या बोलेगा तुम्हारा, ऊंचाई ऊंचाई आयतन ज्ञात करना, दोनों गुना तीनों गुना कर देना, पहना फंस गया, 120 गुना 8, ठीक है, फिर फंस रहा है, 120 गुना 8, 120 गुना 8, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा, सबसे बढ़िया तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा क्या करना है, इसको निकालना, गुना कर लेना, कितना होगा तुम्हारा 960 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोल रहा है, तो दो घन को सटा कर रखा जाता है, तो घना आपके घन का वजन फिर से ये फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम्हारा, एरर लेना 160 सेंटीमीटर होता है तुम्हारा स्क्वायर, शंकु का 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तुम्हारा इतना है, शंकु की ऊंचाई तिरछे ऊंचाई याद करो तुम्हारा, बस यहाँ तुम्हारा क्या 13 हो जाएगा, कैसे 13 हो जाएगा तुम्हारा देख लो भैया, ऐसे तो तुम्हारा ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा कितना 12 है, तो ये 13 होगा, ट्रिपलेट होता है तुम्हारा 5 12 13, 5 12 13 का 13 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ट्रिपलेट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन सांख्यिक रूप से बराबर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना तुम्हारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और तुम्हारा आयतन का सांख्यिक रूप क्या था तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे कुछ होता है तुम्हारा, बोले आर क्यूब होता है तुम्हारा, आर क्यूब तुम्हारा ये थोड़ा चल कर पाई कट गया तुम्हारा, आर हो गया तुम्हारा, आर कितना होगा तुम्हारा, त्रिज्या कितना पूछ रहा है तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा, ये 3 उठ के चल जाएगा यहाँ पर, तो आर कितना होगा तुम्हारा 3 3 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक गोले का आयतन का अनुपात, एक गोले का आयतन का अनुपात इतना इतना, पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात क्या है? आयतन, गोले का आयतन बोल रहा है तुम्हारा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें तुम्हारा, गोले का आयतन का अनुपात बोल रहा है तुम्हारा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना तुम्हारा, इसमें क्या कर लेंगे, आर निकाल लेंगे, कितना आर निकालेंगे, कितना तुम्हारा ये 4 का होता है तुम्हारा, और ये 27 3 का होता है तुम्हारा, कितना होता है 4/3 निकल गया, 4/3 क्षेत्रफल क्या तुम्हारा, क्षेत्रफल का करना स्क्वायर करना तुम्हारा, स्क्वायर करना बाबू, ये क्यूब में होता है ना, इसलिए क्या लगा रहे हैं तुम्हारा रूट क्यूब लगा रहे हैं, किसका तुम्हारा 64 का और 27 का, कितना निकलेगा 4/3 निकलेगा, इसको फिर स्क्वायर कर देना है 16/9, ये होगा 16/9 आंसर आया समझ में। फिर क्या तुम्हारा 7 सेंटीमीटर अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 7 सेंटीमीटर अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो तुम्हारा, तो 2 गुना पाई बता 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कट गया कितना हो गया 7, 22 44 44 गुना 7 कितना होगा तुम्हारा, तो पाई का वैल्यू नहीं काटना था, नहीं काटना था, हम भी गधे काट दिए तुम्हारा आंसर होगा 147 पाई, ठीक है। पूरा देखते नहीं, तुम देख के बनाना, ठीक है, भूख लगा है यार बहुत हैवी वाला, तुम लोग को भगाएंगे, सबसे पहले हम अपना खाने जाएंगे, ठीक है। आयतन कितना तुम्हारा इसका पाई आर स्क्वायर, किसका तुम्हारा बेलन का पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर होता है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप सांख्यिकी देख लो भैया, इसमें गलती होता है इसलिए तुम ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। सांख्यिकी में तुम्हारा क्या बोल रहा है, तुम्हारा माध्य 5 दिया हुआ है, तो माध्य मतलब सबको जोड़ के जितना नंबर उसे भाग कर दो, जोड़ दे तुम्हारा, अब भाग कर दे तुम्हारा, कितना नंबर 1 2 3 4 4 नंबर है तुम्हारा, 4 से भाग करते हैं, बराबर कितना दिया हुआ, माध्य दिया हुआ 5, गुना कर दो, कितना होगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 4 5 9 9 9 और 3 12, तो यहाँ पर तुम्हारा x बराबर 20 माइनस 12 कितना होगा तुम्हारा, x बराबर कितना 8 हो गया, ये नंबर 5 अभाज्य संख्या का मत याद करो, अभाज्य संख्या 5 गो, अभाज्य संख्या कौन कौन है तुम्हारा, अभाज्य संख्या कौन कौन है तुम्हारा, अभाज्य 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटा कितना तुम्हारा 5, तो कितना होगा तुम्हारा 10 10 और ये 20 20 प्लस 25 25/5 कितना होता, 25/5 कितना होगा तुम्हारा, अरे साला 5.6 दे दिया, क्या गलती हो गया,
अच्छा, आभास संख्या बोला, गलती, माय अपोलॉजी जी, माय अपोलॉजी जी। आभास संख्या बोला है तुम्हारा, हम क्या ले लिए तुम्हारा, हम विषम संख्या ले लिए। गलती तू नहीं करना, आभास संख्या ये गलती करना तुम्हारा, आभास संख्या देखना, पढ़ के देखना बढ़िया, सभी हम खेल लेना, इसलिए तुम खा के जाना एग्जाम टाइम। हम खेल लेना, मेरा गलती हो रहा है। तो आभास संख्या पहले पहले आभास संख्या क्या होगा तुम्हारा, आभास संख्या, ठीक है। आभास संख्या क्या होगा तुम्हारा, 2 होगा, फिर तुम्हारा क्या फिर 3 होगा, फिर होगा तुम्हारा 5 होगा, और फिर तुम्हारा 7 होगा, और फिर तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा, फिर क्या होगा तुम्हारा 11 होगा तुम्हारा, यही ना होगा, बटा 5, ठीक है। अब देखिए 3 दो 5, 5 5 10, 10 10 17, 17 17 और 11, 17 और 11 कितना तुम्हारा, 17 और 11 28, 28 बट्टा 5 काटेंगे कितना होगा, 5.6 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। 10 सम संख्या का माध्य क्या होगा, 10 सम संख्या का माध्य, बिच्छा ले तुम्हारा 10 वो सम संख्या का माध्य, माध्यक मतलब होता है तुम्हारा क्या, बीच वाला। तो दो को सम संख्या, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। 10 को लिया, 3 3 1 7 हुआ है, 14 16 18, 3 4 4 8 1 9 1 10, यहाँ 20, बीच में कौन आएगा तुम्हारा, बीच में कौन आएगा तुम्हारा, देख लो बच्चा, बीच में कौन आएगा, कौन आएगा रे बउआ, सम संख्या, यहाँ सम संख्या बोला है तुम्हारा। कितना है तुम्हारा, 1 2 10 सम संख्या का माध्य, यहाँ सम संख्या सब ये 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया तुम्हारा। तो इसका बीच में कौन आएगा तुम्हारा, हाँ बाबू देखो तुम्हारा क्या करना है तुम्हारा, अब तुमको बीच में तुम्हारा 2 चीज आ रहा है तुम्हारा, एक ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो करे क्या तुम्हारा, 10 और 12 को जोड़ देना, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 22, 22 को आधा कर देना, ठीक है। जब 2 चीज आए, जब तुम्हारा देखो भैया, जब तुम्हारा नंबर चाहे 2 का पाला ला जाए, तो तुम्हारा बीच का 2 को जोड़ना, आधा कर देना, आंसर आ जाएगा कितना, 11, सुनोगा तुम्हारा 11। माध्यिका ज्ञात करे, बस वही करना तुम्हारा, माध्यिका ज्ञात करने पहले क्या है तुम्हारा, अरेंज करना है इसको, शुरुआत से पहाड़ा मतलब गिनती की शुरुआत से पहले आता है 7, 7 लेना तुम्हारा, फिर आता तुम्हारा क्या तुम्हारा 8, 8 लेना, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है तुम्हारा, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ठीक है। अब तुम्हारा 15, तो माध्यिका ज्ञात करना तुम्हारा, यहाँ आ गया 3, यहाँ 4, यहाँ तुम्हारा 4, बीच में कौन 11 आता है तुम्हारा, कौन सा 2 नंबर हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 भाज्य संख्या का तुम्हारा, 5 भाज्य संख्या तुम्हें बोला, 5 भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन-कौन होगा तुम्हारा? एक होता है तुम्हारा क्या? एक होता है 4 होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा क्या 6, और एक तुम्हारा क्या है तुम्हारा 8, और तुम्हारा 9, और तुम्हारा क्या 10। इसका माध्य निकालना है, क्या तुम्हारा माध्य निकालना है बेटा, आधा कर देंगे, फिर यहाँ कितना 5 संख्या 5 डिवाइड कर देंगे, तो कितना होगा तुम्हारा 10 10 20 20 18 16 16 17 20 17 37, 37 बट्टा 5, 8.4 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 3 3 माध्य के 3 गुना, माध्यम के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है तुम्हारा, देख भैया याद रखना, 3 तुम्हारा क्या, तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारा याद रखना, तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा, देख ले भैया, अंतर क्या कहलाता है तुम्हारा, सो तुम्हारा देख ले, 2 फॉर्मूला फॉर्मूला माध्य, माध्यक और बहुलक का फॉर्मूला, क्या क्वेश्चन पूछा तुम्हारा, माध्य के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है तुम्हारा, देख बच्चा, जो तुम्हारा माध्यिका होती है तुम्हारा, ठीक है ना, माध्यिका जो होती है तुम्हारा, ठीक है, माध्यिका जो तुम्हारा माध्यिका होती है तुम्हारा, ठीक है ना, तो 3 गुना माध्यक, माध्यक माध्यक बराबर 2 माध्यिका, तुम्हारा 2 माध्य और प्लस बहुलक होता है तुम्हारा, बहुलक बहुलक, ठीक है। तो कौन होगा तुम्हारा, देखो बच्चा क्या बोला, 3 माध्य, 3 माध्य लिखा हुआ, 3 माध्य 3 गुना, और माध्य इसको इधर माइनस में भेज दिए, तो 3 माध्य माइनस 3 2 माध्य बराबर 3 माध्यक बराबर 2 माध्य बराबर क्या तुम्हारा बहुलक, क्या तुम्हारा बहुलक है, तो कौन सा ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। आंकड़े में माध्य 60 है, देखो यहाँ डाल देंगे, फॉर्मूला में डालेंगे तुम्हारा, ये फॉर्मूला डाल देंगे तुम्हारा, दिखाते हुए फॉर्मूला डाल के तुम्हारा, देखिए तुम्हारा माध्य 60 है, माध्य क्या था तुम्हारा 60, तुम्हारा 60 दूनी 120 हो जाएगा तुम्हारा, हाँ या ना, और माध्यिका तुम्हारा क्या है 50, तो मतलब यहाँ 150 हो जाएगा तुम्हारा, तो माइनस कर देंगे कितना होगा 30 का तुम्हारा, 30, तो ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा 2 नंबर, ठीक है, माइनस कर देंगे यहाँ तो 30 हो जाएगा, बना। बहुलक क्या, बहुत बार कौन है, बहुत बार कौन है, देखो यहाँ 2 2 2 3 बार आ गया, तो बहुलक कौन होगा तुम्हारा 2 हो जाएगा तुम्हारा, इसमें बहुलक कौन है तुम्हारा, कौन आया तुम्हारा 12 12 12 आया, तो 12 क्या तुम्हारा बहुलक हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना, आप दिखागे बाबू। हाँ,
परेखता क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हारा, परेखता क्वेश्चन देख ले बच्चा कैसे आएगा तुम्हारा, से देख ले परेखता का तुम्हारा निश्चित होने वाली घटना की परेखता क्या होगी, निश्चित, निश्चित मतलब 100%, किसी चीज को फेंकें और वापस आए, ठीक है। तुम क्या हुआ तुम्हारा, मान के चलो, मान के क्या चले तुम्हारा कि भैया तुमको हम बाहर, तुमको घर से बाहर भेजें, फिर घर आए, तुमको लड़का भेजें, छोड़ो हटाओ, नहीं एग्जाम्पल देंगे, बस इतना समझो, किसी को फेंके नीचे वापस आया तो 100% वही वापस सेवे करेगा, रोक तो कोई लेगा ऊपर नहीं, उसको एक होता है, 100% बोलते हैं, एक है तुम्हारा, एक बोलते हैं, ठीक है। हमेशा इसमें कौन सही होता है, हमेशा 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा नहीं, ऑप्शन 3 होगा तुम्हारा, ठीक है। बराबर 0 बराबर 1 के बराबर भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, ये ध्यान देना तुम्हारा। अगर तुम्हारा बोल रहा है पी बराबर इतना, तो पी नहीं होने के बाद तुम्हारा पी ई और पी डैश ई बराबर मिला क्या था, एक, क्या तुम्हारा एक होता तुम्हारा, तो ई दिया हुआ तुम्हारा 0.62, तो इसको वैसे क्या जोड़े कि एक आ जाए तुम्हारा, तो क्या जोड़ने से एक आ जाएगा तुम्हारा, क्या जाएगा 3.38 जोड़ने से एक आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा, जोड़ना ऐसा कि एक बनाना है, ठीक है, या एक से घटाना है, एक से घटाना तुम्हारा, एक से घटाना तुम्हारा 0.62 को, फिर पॉइंट का जोड़ तो आधे भी करता, वो भी नहीं आता है, तो मत पढ़ भैया, तू छोड़ दे। प्रकृति का मान नहीं है, कौन नहीं है बेटा, जो तुम्हारा 0 1 के बीच में आएगा वही होगा मान। तो क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्या तुम्हारा नीचे होना चाहिए बड़ा, ऊपर नीचे छोटा, देखिए नीचे बड़ा ऊपर छोटा सही है, नीचे बड़ा ऊपर छोटा सही है, नीचे बड़ा ऊपर छोटा सही है, ये नहीं सही है, यही होगा ऑप्शन सही है, ये मान नहीं होगा परेखता का, नहीं होने का दिशा का 95 पता है तुम्हें, जोड़ के कितना एक होना चाहिए, क्लियर क्लियर। एक पासे को छालने पर सम संख्या आने का, सम संख्या कौन कौन था, पासे को छालने का सम संख्या तुम्हारा 2 आता है, 4 आता है, 6, यही है ना तुम्हारा, 3 हुआ है, 3/6 काटे कितना होगा, 1/2, कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, बी नंबर। एक पास उछाला था 3 का गुना, 3 गुना क्या है तुम्हारा 3 आएगा, और एक 6 आएगा, 2 का 2/6 कितना होगा, 1/3 आएगा, 1/3, कौन सा नंबर, ये नंबर तुम्हारा। इसी वजह जिससे उछाला जाता चीत आने पर कहता चीत का, सिक्का को उछाले चीत और पट दोनों आता है तुम्हारा, सिक्का उछालने का बस चीत, चीत कितना आएगा, एक ही को आएगा, तो 1/2, कौन सा 2 नंबर सही हो गया तुम्हारा। एक सिक्का उछाला जाता है तो पटाने पड़ेगा था 1/2। एक टास्क में पता निकाल लेते हैं, लाल बादशाह, लाल बादशाह आने का पड़ेगा था कितना होगा तुम्हारा, लाल बादशाह आने का तुम्हारा, लाल बादशाह एक ही को पॉसिबल है तुम्हारा, एक ही पॉसिबल, तो 1/56 होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा तुम्हारा। 2 पासे को छालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होना चाहिए, 2 पासे को छालने पर प्राप्त संख्या जोड़ होना चाहिए, कौन कौन सा दो तुम्हारा, क्या करना है तुम्हारा, एक 2 पासे को छालने पर, तो 2 पासे को छालने पर प्राप्त संख्या कितना होना चाहिए, जोड़ कितना 7 होना चाहिए, तो कब कब पॉसिबल होता है, देखो बच्चा 1+6 में, 1+6 पॉसिबल है, और 6+1 में, हाँ या ना। अब फिर क्या तुम्हारा 2+5 में, या 5+2 में, 3+4 में, या 4+3 में, हाँ या ना, यही पॉसिबल, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। कितना कंडीशन हो गया, 6 कंडीशन, 6 बटा कितना होता है 36, कितना 1/6, 1/6 कौन सा, ये वाला हो गया, ठीक है। ये चाहे इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, ठीक है, 1/6। अब तुम बताना बच्चा, अगर तुम्हारा फिर भी अब नहीं आया 30 में 30, तो तुम गधा होगा। ये इतना सा बता दिए, जितना परसेंट क्वेश्चन बन सकता था सब का सब बता दिए हैं। कल तुम इतने लेक्चर देखो, 30 में 30 ले आओ, ठीक है। और तुम्हारा सेक्शन सी और सेक्शन बी में हम लिखल के लाएंगे, हम इतना नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। मार्क्स तुम्हारा आएगा और दिमाग मेरा खराब हो रहा है, भूख ले प्यास ले, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा क्या सी और डी तुम्हारा क्या जाए तुम्हारा, कि सी और डी तुम्हारा हम लिखल टाइप का लाएंगे, उसको समझा देंगे उसी टाइम कैसे कैसे होता है, ठीक है। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं तुम्हारा सेक्शन सी और डी में। कोशिश करेंगे तुम्हारा क्या, तुम्हारा पहले सेक्शन डी देते हैं, तुम्हारा 20 मार्क्स पक्का कर दे पहले तुम्हारा, ठीक है। बता दी पहले तुमको क्या अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू, फिर अटेम्प्ट करना तुम्हारा क्या 2 मार्क्स वाला सेक्शन बी, फिर करना तुम्हारा सेक्शन डी, फिर करना सेक्शन सी, यही करना तुम्हारा पैटर्न में, ठीक है। सेक्शन डी आएगा अभी तुम्हारा, जस्ट कुछ देर में आ जाएगा तुम्हारा। और हम बता दे रहे हैं, आज 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 तक हम सेक्शन डी सब कंप्लीट करा देंगे, सब कंप्लीट करवा देंगे तुम्हारा, ठीक है। आज तक कंप्लीट, कल भोरे का नहीं रखेंगे, कल भोरे में जो तुम्हारा रहेगा त्रिभुज त्रिभुज कुछ छूट जाएगा वो डाल देंगे हम तुम्हारा। बाय बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।